ये एक चीज़ मुझे जो है बहुत अच्छी लगती है। स्ट्रेंथ के बारे में मैं बात करूँ तो वेस्टीज और विनिंग टीम का जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म है, वो हमें सब कुछ देता है। नेम भी देता है, फेम देता है, रिकॉग्निशन देता है, हर टाइप का सम्मान देता है। एक एक औरत इसी चीज़ में जनरली पीछे रह जाती है अगर हम अभी तक का हमारे समाज और हमारे सोसाइटी को देखें। तो आज की डेट में यही है कि औरतों को कई जगह हम देखते हैं कि देखते आ रहे हैं कि भाई घूंघट में रहना है, वो कुछ बोल नहीं सकती। इनफैक्ट उनके ऊपर जो डिसीजन दिया गया है, जो डिसीजन मतलब उनके हस्बैंड, उनके पेरेंट्स के द्वारा दे दिया गया है, उस पे वो एक शब्द कह भी नहीं सकती, उसको एज़ इट इज़ उन्हें फॉलो करना है। ये तक हमने देखा है। तो कोई एक अपने आप में धीरे से हिम्मत करके, सपने देख के अगर बदलाव लाता है, तो वो एक से न जाने कितनों में बदलाव ला सकता है। तो यही एक रिवॉल्यूशन है और इस रिवॉल्यूशन को लाने के लिए मतलब ड्रीम तो है, नो डाउट ड्रीम इज़ अ बिगेस्ट पार्ट ऑफ दिस रिवॉल्यूशन, बट उस ड्रीम को देखने के लिए भी आज की डेट में क्या होता है कि हम ड्रीम देखने से भी डरते हैं। ड्रीम हम लोगों को, लेडीज को स्पेशली ये लगता है कि ड्रीम हम देखेंगे मतलब उनको अधिकार ही नहीं है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि उन्हें अधिकार नहीं और उन्हें दिया भी नहीं गया है। थोड़ी सी हिम्मत इस चीज की करना बहुत जरूरी है अपने आप को, क्योंकि हम अगर खुद को सपोर्ट नहीं करेंगे तो लोग हमें कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब पहले हम अपने लिए करेंगे। हम फ्लाइट में बैठते हैं तभी भी कहते हैं कि पहले आप अपनी रक्षा करिए, सुरक्षा रखिए, उसके बाद फिर आप किसी और की रक्षा करें। तो वही है, हम अगर खुद को पहले सपोर्ट करेंगे तब आके कोई हमारे लिए करेक्ट मतलब हमारे लिए खड़ा हो पाएगा। और सबसे अच्छी एक बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कोई भी चीज जो हम पूरी कर लेते हैं तब वो क्या होता है, वो हो जाता है सक्सेस। हम कोई भी गोल बनाते हैं, कोई भी चीज होती है, अगर हम मुझे कोई चीज करनी है वो मैंने अगर पूरी कर ली तो वो तो मैं उसमें सक्सेसफुल हो गई। जब तक मैंने उसको पूरी नहीं की और मैं दिली मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसे पूरा करूं, तब तक वो मेरी फीलिंग है। तो वो फीलिंग जितना इम्पोर्टेंट है, जितनी इम्पोर्टेंटली आप उस फीलिंग को फील कर रहे हो, उसके लिए उतना फोकस्ड होके, उतना कॉन्सेंट्रेटेड डिटर्मिनेशन के साथ उसको अचीव करने की तमन्ना भी हमारे अंदर होनी चाहिए। ऐसा मैं महसूस करती हूँ। ये मैंने जो भी यहाँ पर सीखा, हालाँकि मेरी खुद नई-नई शादी है, मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं रहा है। मेरी फैमिली का, मेरे पेरेंट्स भी गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो मेरा बैकग्राउंड तो बिल्कुल ही बिज़नेस का नहीं रहा है। लेकिन हाँ, मेरी इच्छा हमेशा से रही है कि मैं एक बिज़नेसमैन से ही शादी करूँ एंड ये मेरी इच्छा ज़रूर पूरी हुई। मतलब मेरा ये ड्रीम भी था कहीं न कहीं, वो भी ये पूरा हुआ और उसकी वजह से मैं आज यहाँ इतना बोल पा रही हूँ, इस प्लेटफ़ॉर्म पे आप लोगों के सामने हूँ। क्योंकि क्या होता है कि एक बैकग्राउंड नहीं मिलता है तो एक एक थोड़ा-सा लगता है कि यार हम कुछ नहीं कर पाएँगे इस चीज़ में, क्योंकि हमारे हमारे पास तो ये फ़ील्ड है ही नहीं। हमेशा से हमने जो चीज़ देखा है हम वही कर पाएँगे। कुछ नया ट्राई करने के लिए भी जो हिम्मत चाहिए होती है वो जनरली नहीं बन पाती है। बिज़नेस में यार फ़ेल हो जाएँगे, नहीं कर पाएँगे, ये सोच के हम ट्राई ही नहीं करते हैं। तो ये जो हम जब जब हम ट्राई ही नहीं करेंगे तो पक्का है कि फ़ेल होने वाले हैं। लेकिन अगर हम ट्राई करते हैं तो जितना चांसेस फेल होने का है, उससे कहीं ज़्यादा चांसेस उस चीज़ को पाने का भी है और पास होने का भी है। तो ट्राई करना इज़ द मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनीथिंग। मतलब इन फैक्ट द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनीथिंग इज़ टू ट्राई दैट। और स्ट्रेंथ की मैं जहाँ बात कर रही थी, स्ट्रेंथ के लिए क्या है कि वुमेन को एम्पावर करना है अगर हमें, या खुद मुझे एम्पावर होना पड़ेगा अगर मुझे किसी को एम्पावर करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो सबसे पहले तो मुझे अपने विचारों में, अपनी जो सोच है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। क्या होता है, मैं कितने भी सपने देख लूँगी, सारी चीज़ें ऊपर से मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन कहीं न कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये ऑलरेडी डला हुआ है, माइंडसेट बना हुआ है कि नहीं, लड़कियाँ नहीं कर सकती। क्योंकि समाज में हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं कि लड़कियों के लिए फिक्स्ड है कि वो चौका-चूल्हा करेंगी, लड़कों के लिए फिक्स्ड है कि ये भई पढ़ाई करेंगे, जॉब करेंगे, पैसा कमा के लाएँगे। कई कई जगहों पे हम ऐसा देखते आ रहे हैं कि ये समाज का एक माइंडसेट है। हम कितना भी ऊपर बढ़ जाएँ लेकिन ये एक माइंडसेट जो है वो बना हुआ है कि नहीं, हम जैसे बच्चे, मैंने देखा कई बच्चों को देखा है कि पापा गाड़ी चलाते हैं, मम्मी का ये काम नहीं है। क्योंकि ये माइंडसेट बना हुआ है, वो देखते आ रहे हैं तो इसलिए वो ऐसा बोलते हैं कि गाड़ी तो सिर्फ पापा ही चला सकते हैं, कार सिर्फ पापा ही ड्राइव करते हैं। तो ये एक जो कैटेगराइज़ कर दिया है कि मेल के लिए ये काम है, फीमेल के लिए ये काम है, ये चीज़ को थोड़ा-सा बदलाव की ज़रूरत है। और इस बदलाव में
अगर हम आगे नहीं आएँगे और हमारे ही लिए हमें बदलाव करना है, तो फिर अगर हम नहीं आएँगे तो कौन आएगा? तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे पहले तो हमारी थॉट प्रोसेस से स्टार्ट होता है कि हम अपना थॉट प्रोसेस में चेंजेस लाएँ। हम इंटरनली पहले खुद को एम्पावर करें, क्योंकि जैसा दिया है, मतलब जैसा ये रूल अभी तक चला आ रहा है कि नहीं, समाज में तो पहले मेल, उसके बाद फीमेल, नो इक्विवेलेंट, नथिंग, इस टाइप का जो चला आ रहा है, उसको अगर हमें चेंज करना है, हमें पहले हमारे ब्रेन से उसको हटाना पड़ेगा। उसकी कुछ प्रोग्रामिंग करना बहुत ज़रूरी है, और वो प्रोग्रामिंग हम कैसे कर सकते हैं? उस प्रोग्रामिंग को करने का एक सबसे अच्छा जो तरीका है, वो है, सबसे पहला तरीका तो बुक पढ़ना। जब हम बुक पढ़ते हैं, तो पता है क्या होता है? जब बुक पढ़ते हैं, तो होता है कि हम खुद से बात कर रहे होते हैं। हम खुद की वीकनेसेस को देख रहे होते हैं, अंडरलाइन करते हैं कि अरे मैं भी ऐसी ही हूँ। कुछ की खुद की स्ट्रेंथ को देख रहे होते हैं कि वाओ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। तो बुक पढ़ना इज द मोस्ट, मतलब पर्टिकुलर फैक्ट कि हाँ, आप अपने आप के लिए थोड़ा समय निकाल के अगर बुक पढ़ती हैं, लेडीज स्पेशली, तो वो खुद के लिए अपने अपने टाइम से बहुत कुछ सीख सकती हैं, और बुक से अपने आप को ग्रो कर सकती हैं। बुक हो गया, उसके बाद होती है जो भी हम सीडीज वगैरह सुनते हैं, ऑलरेडी सीईपी क्लब में तो ऑलरेडी हैं हम सभी। उसके साथ हम चाहें तो बहुत, हमारी जो अच्छी लेडीज हैं, हमारी पावन भाभी हैं, वो इतना, मतलब कोई भी चीज को बोलती हैं तो ऐसा लगता है हाँ, दम है भैया इनके, इन लेडी में जो बोल रही हैं, मतलब कि हाँ, कुछ उन्होंने अनुभव किया है। उस अनुभव के तौर पे उन्होंने सारी चीजें जिस तरीके से लाई हैं, वो मतलब उन्होंने तो बहुत बड़ा चेंज लाया है। इनफैक्ट विनिंग टीम में भी खुद आगे रह के बोल के करवाया है कि नहीं, लेडीज को भी आप एम्पावर करिए, और लेडीज को भी आप अपॉर्चुनिटीज दीजिए, इक्वली दीजिए। तो उनका तो बहुत बड़ा हाथ है। तो ये लेडीज हैं हमारी कुछ, जो जिनको हम सुन सकते हैं, जिनके हम ऑडियो सुन सकते हैं, वीडियो सुन सकते हैं। उन्होंने, मतलब मैं भाभी के बारे में एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि जब हम कोई ड्रीम भी देखते हैं, तो क्या होता है कि जब ड्रीम देखते हैं, तो उसके लिए हम छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं, टारगेट्स बनाते हैं उसे अचीव करने के लिए। जब हम टारगेट्स बना लेते हैं, तो हमारे पास आती है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी हम खुद लेते हैं कि अब मुझे इसको पार करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो फिर मतलब जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है कि आपको कोई कभी नहीं देता है, जिम्मेदारी हम खुद लेते हैं। जैसे भाभी की डॉटर है गौरी, मैंने देखा है, भाभी ने उसे कभी 5-6 साल की उम्र में नहीं बोला कि बेटा तुम जाओ खाना बनाओ, तुम हमारे लिए करो। उसने देखा, उसके दिमाग में है, वो तो कोरी स्लेट है उनका ब्रेन, उसने देखा कि मेरे कल्चर क्या चले आ रहे हैं, मेरे पेरेंट्स कितना कर रहे हैं। वो एक छोटी सी बच्ची भी समझ रही है कि मेरा क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और उसने पूरा घर, उसने मतलब भैया भाभी सबको संभाला हुआ है। जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे काम से लेके सारी चीजें, एक एक ड्रीम। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जो मैं खुद भाभी से सीखती हूँ, इंस्पायर होती हूँ। और यही कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है कि एक फैमिली को लेके भाभी जो सारी चीजें कर रही हैं, आप खुद सारी टीम में जो भी कर रहे हैं, वो सब फैमिली के साथ में कर रहे हैं। अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो भी आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। दैट इज द थिंग कि जिससे हम हमारी स्ट्रेंथ और ज्यादा मजबूत होती है। तो बुक्स, सीडीज, और ये जो हमने बताया जैसा कि लेडीज, ये सारी चीजें हम और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वेस्टीज में, और ज्यादा अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब कर सकते हैं। स्ट्रेंथ तो सबसे बड़ी चीज है एम्पावरमेंट के लिए। अब हमारे पास अगर स्ट्रेंथ भी आ जाती है, बस थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि हम लेडीज है, कहीं ना कहीं हमें, मतलब हम खुद डेफिनेटली आज की डेट में मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैंने भैया को देखा है भाभी के साथ ब्रेकफास्ट के साथ इतना कुछ उनके साथ प्रिपेयर कराना, इक्वली कंट्रीब्यूट करना हर काम में। ऐसा नहीं कि घर तुम्हारा है तो लेडीज हो तुम, तुम्हें ही करना है। वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या है, बहुत सारे लोगों की अभी माइंडसेट चेंज नहीं हुआ है। वो हम धीरे धीरे करेंगे और लोगों में आएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रायोरिटीज हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मुझे इस बिजनेस के जरिए कुछ करना है अर्न, घर बैठे, अब तो सब कुछ डिजिटल हो चुका है, जैसे हम अभी डिजिटली बात कर रहे हैं, इतनी दूर होके भी हम इतने करीब हैं अभी। तो इस तरीके से हम अगर कोई चीज कर रहे हैं, तो बस थोड़ा सा प्रायोरिटी ध्यान रखें कि जब हम खाना बना रहे हैं, उसके साथ हम चाहें तो ऑडियो प्ले कर सकते हैं, कोई लेडी का कोई ट्रेनिंग हम उसको सुन सकते हैं, सारी चीजों को
सिस्टम के अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हैं। तो उससे क्या है, हमारा टाइम भी प्रॉपरली मैनेज होगा, प्रायोरिटीज भी सेट होंगी, और हम खुद मतलब होता क्या है, इस पूरे 24 आवर्स में मैं खुद अपने आप को मैंने देखा है, मेरी नई नई शादी हुई तो मुझे ऐसा लगता था अब मेरा पूरा टाइम जो है सिर्फ मुझे फैमिली को ही देना पड़ेगा, मैं चाह के भी शायद ही कुछ कर पाऊंगी। लॉकडाउन में जब हम सब इकट्ठे हुए तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और नई शादी में तो स्पेशली एक्सपेक्टेशंस भी रहती है भाई कि आप कीजिए सारी चीजें। तो बट फिर जब मैंने क्या किया, मुझे मेरे हस्बैंड ने, अक्षत ने मुझे कहा कि तुम नोट डाउन करो कि तुम कहाँ कहाँ अपना टाइम निकाल सकती हो। तो जब मैंने नोट किया तो मैंने देखा, ओ गॉड, मेरे पास तो 4 से 5 घंटे ऐसे हैं जो मेरे ऐसे ही जा रहे हैं, मेरे फ्री हैं वो, और मुझे ऐसा लगता है कि वो काम में जा रहे थे, लेकिन मेरे पास, मैंने देखा टाइम मैनेज करने के लिए अगर मैं नोट करती हूँ कि मेरे पास कितने कितने टाइम्स बचे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं अपनी बहुत सारी चीजों में चेंजेस ला सकती हूँ, अपनी रूटीन में चेंज ला सकती हूँ। पहले मैं नहीं कर पा रही थी, फिर मैंने अपने वर्कआउट को टाइम देना स्टार्ट किया, अपने लिए थोड़ा थोड़ा मैं टाइम निकालना शुरू की कि मुझे मेरी जो स्टडीज करनी है, जो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग सुननी है, वो सब मैं कैसे कर सकती हूँ। तो वो मैं धीरे धीरे प्रायोरिटाइज करते गई चीजों को, और फिर जैसा कि मैं हूँ अभी आप लोगों के सामने, तो ये सब चलता रहा। और विमेन एम्पावरमेंट में सबसे बड़ी चीज आती है, मतलब सपने को लेके मैं कुछ बोलना चाहूंगी कि कलाम जी की ये एक बात है कि जिन्हें जिन्हें सपना देखना पसंद है उनके लिए रात बहुत छोटी है, लेकिन जिन्हें सपना पूरा करना पसंद है उनके लिए दिन भी बहुत छोटा हो जाता है। ये कलाम जी की इस बात से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुई थी। और मतलब सपना सपना एक ऐसी चीज है कि सपना है तो सब कुछ है, उसका पावर है तो सब कुछ है। मतलब आई थिंक इस पृथ्वी का कहीं ना कहीं जब एक बच्चे का जन्म हुआ होगा, मतलब ड्रीम क्या है पावर का, अगर मैं ये देखना बताऊं आपको, तो अगर हम एक पेरेंट्स को देखें, पेरेंट्स के लिए जब बच्चा होता है तो वो उसको हम बच्चे को एज अ ड्रीम लें, अगर उनके लिए भी ड्रीम से कम नहीं है एक बच्चे का होना। और फिर उस बच्चे को हम उसी केयर के साथ, कितनी केयरिंग, कितना पैशन, कितना कमिटमेंट और कितना ज्यादा डिटर्मिनेशन हम अपने साथ रखते हैं उस बच्चे को पालने के लिए। भले हम 2 वक्त की रोटी नहीं खाएंगे, लेकिन हम अपने बच्चे को हर चीज खिलाएंगे, उसकी सारी नीड हम पूरी करेंगे। हमने देखा है मेरे पापा, आपके आपके जो बच्चे हैं, आप उनके लिए, आप अपने लिए वो खुशी भले अक्वायर नहीं किए होंगे, लेकिन आप अपने बच्चे के लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं। वो एक ड्रीम है, मतलब उसको कितने पैशनेटली आप पाल रहे हैं। इनफैक्ट जब एक माँ अपने बच्चे को फीड कराती है, तो उसे अगर बहुत तीखा पसंद है खाना, बहुत पसंद है, लेकिन वो उसके लिए उस चीज को नहीं खाएगी कि ये मेरे बच्चे के हेल्थ पे इफेक्ट आ सकता है, वो फीड करता है। तो कितना कितना कॉम्प्रोमाइज करती है एक लेडी, और कितना वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है एक्चुअली, वो कितना केयर और कितना डिटरमिन्ड है कि मेरा बच्चा है वो। वैसे ड्रीम भी एक काइंड ऑफ हमारा बच्चा ही है, कि हम उतने ही पैशन के साथ, उतने ही डिटर्मिनेशन के साथ अगर उसे अचीव करें तो उसकी बात ही कुछ और है। मतलब वो, और जब वो मिल जाता है, जब एक ड्रीम मिल जाता है, इस चीज में बच्चों से कंपेयर ना करें, बट अगर वो ड्रीम अचीव हो जाता है तो हर पल हमें नया ड्रीम देखना है, हर पल हमें नया ड्रीम कर देखना है। मतलब ऐसा नहीं, अगर ड्रीम ही मर गया तो फिर हम कैसे जिंदा रह पाएंगे। ड्रीम है तो हम है। मतलब ये है कि मैंने कोई ड्रीम देखा कि मुझे एक एक्टिवा खरीदनी है, वो एक्टिवा मैंने खरीद लिया, या मुझे एक गोल्ड मेडल लाना है, वो मैं जीत गई। अगर वो ड्रीम मेरा वहीं खत्म हो जाता है, मैं उसे फिनिश कर दूं, तो आगे क्या, आगे की मेरी जिंदगी तो फिर किसी काम की नहीं रही। तो मुझे हर पल एक नया ड्रीम बनाते जाना है। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। और ड्रीम के लिए एक अमिताभ जी ने बोला था, अमिताभ बच्चन जी ने एक बहुत ही अच्छा उन्होंने लिखा था, वो मैंने लिख के रखा है कि मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। और उन्होंने ड्रीम को लेके ऐसा कहा है कि हमारा सपना ही हमारी उपासना है, पूजा है, आराधना है। सपने नहीं है तो हम नहीं है, सपने नहीं तो रिश्ते नहीं, दुनिया नहीं, कुछ भी नहीं। जो भी है वो सपनों से है, और जो भी आगे होगा वो भी सपनों से होगा। मुझे इतनी इंस्पायर की ये लाइन, मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने बोला एक्चुअली ये कितना बड़ा फैक्ट है कि अगर किसी ने एक छोटा सपना नहीं देखा होता तो शायद यहाँ लाइट नहीं होती, हम लाइट में नहीं बैठे होते। शायद किसी ने, एक गौतम बाली जी ने सपना नहीं देखा होता तो शायद हम इस प्रकार अभी जुड़े नहीं होते, इतना पैसा अर्न नहीं करते, और शायद इतनी पैसे के साथ इतना एंजॉय नहीं कर पाते। मतलब अभी अगर मेरे को कोई गवर्नमेंट की तरफ से बोल देता कि आपको एक लेक्चर देना है, तो न जाने मेरी जान निकल जाती कि मुझे ओ गॉड कितना नर्वसनेस होता। और ये मैं एक फैमिली के साथ बैठ के, अगर मैं सिर्फ ऐसा लग रहा है कि मैं नॉर्मल सिर्फ बातें कर रही हूँ, अभी मेरी टर्न है, अभी और किन्हीं की टर्न आ जाएगी,
तो ये एक जो प्रोसेस चलता है यहाँ पर, ये इतना इंस्पायरिंग है और इतना अच्छा लगता है मुझे। बस इन सब चीज़ों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास सिर्फ एक चीज़ होना चाहिए कि हम ड्रीम्स देखें लेकिन उस पर विश्वास करें। जब तक हमारा खुद का विश्वास नहीं है, तब तक हम उस चीज़ को कभी अचीव ही नहीं कर पाएँगे। अगर अचीव, क्योंकि वो माइंडसेट, वो जो सबकॉन्शियस माइंड में है चीज़ें, क्योंकि ब्रेन के लिए तो इक्वल है। हम चाहे मर्सिडीज़ का ड्रीम देखें, चाहे एक्टिवा का, उसके लिए छोटा-बड़ा कुछ भी नहीं है। उसे हम कैटेगराइज़ कर देते हैं कि अरे ये बहुत टफ है, ये बहुत ईज़ी है। ब्रेन को तो कुछ नहीं मालूम है। ब्रेन को तो जैसा हम अगर गुलाम बनाएँगे तो वो गुलाम बन जाएगा। तो हमें हाँ, उस चीज़ को ध्यान रखना है थोड़ा-सा कि बस हिम्मत रखना है, विश्वास रखना है और डिटर्मिनेशन के साथ, मतलब एक पर्पस और फोकस्ड होके। जैसे मैंने देखा है कई मेरी, मतलब जब मैं पढ़ाई करती थी तो मेरा एकदम फिक्स्ड था और अभी भी फिक्स्ड है जब भी मैं अपने स्टडीज़ के लिए टाइम निकालती हूँ। जब मैं पढ़ रही होती हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई करती हूँ फोकस्ड होके। और जब मैं अगर मस्ती कर रही हूँ, तो मस्ती में मेरे से कोई पढ़ाई की, कोई मीटिंग की, कोई भी बात ना करे, हम सिर्फ़ एन्जॉय करेंगे, सिर्फ़ मस्ती करेंगे। तो वो एक फ़ोकस होना बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ़ में कि जब हम उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो सिर्फ़ वही चलना चाहिए हमारे दिमाग में। जब हम किसी चीज़ को अचीव करने के बारे में सोच रहे हैं, तो बस उसी चीज़ से हमें जुड़े रहना है। और जैसा कि विनिंग टीम सिस्टम हमें बताती है कि हम 10 कोर स्टेप्स को फ़ॉलो करें पूरी तरह से, अपने ड्रीम्स को डिफ़ाइन करें, जो जो भी है, ये तो सब आपको पता है। जिस तरीके से काउंसलिंग विद अपलाइन एक ऐसा पॉइंट है, ये 2 जगह बहुत इम्पोर्टेंट है, जब आप बिज़नेस में कुछ भी नहीं है तभी भी, और जब आप बिज़नेस में बहुत कुछ है, आपने बहुत कुछ अर्न कर लिया है, अगर तब उस स्टेज पे आपने काउंसलिंग बंद कर दी, तो मतलब एक ऐसा हो जाएगा कि मेरे अंदर एक एटीट्यूड आ गया, अब तो मुझसे बड़ा कोई नहीं है। मैं अपने मेंटर को भी अगर मैं रिगार्ड नहीं कर रही हूँ, तो फिर वहाँ पर थोड़ी-सी गड़बड़ है और पता ही नहीं चलेगा कैसे-कैसे बिज़नेस डाउन होने लग जाएगा, और एकदम जब बहुत हम वो हो जाएँगे, तो तब हमें रियलाइज़ होगा ओह शिट! और हमारा रिलेशनशिप भी पता नहीं कहाँ चला गया तब तक। तो काउंसलिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे मेरे हिसाब से, और भाभी का जो गाइडेंस है, डेफिनिटली जब मैं लेती हूँ तो आपके पास तो ऐसा सपोर्ट है कि बस चुटकियों में भाभी आपको ना जाने क्या मैजिक की गोली खिलाती हैं कि बस सब ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। इतना अच्छा लगता है, इतना इंस्पायरिंग लगती है मुझे उनकी स्टोरी, उनकी बातें, उनकी एक-एक शब्द, उनका बोलने का तरीका। कहीं न कहीं मैंने जो बोला था कि हम वीडियोज़ देख सकते हैं, ऑडियोज़ देख सकते हैं, उससे क्या होता है, ऑडियो तो हमने सुना, बहुत सारी चीज़ें सीखी। जब हम वीडियो देखते हैं तो हम अपनी बॉडी लैंग्वेज भी इम्प्रूव करते हैं, कि हमें कैसे बोलना है, हमें किस लहज़े से बात करनी है, कैसे वॉक करना है, जभी भी हम कभी स्टेज पे जाते हैं या कुछ भी करते हैं, इन सारी चीज़ों से हम खुद सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो अगर हमें कोई दूसरी चीज़ को चेंज करनी है, जैसे कि मैं सिविल जज की कभी तैयारियाँ करती रहती हूँ। अगर जज को मैं एक देखूँ तो वो कितना भी अपडेट हो जाएँ, उनकी बुक कभी नहीं छूटती। कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया आते रहता है। उनको पढ़ते ही रहना है, जीवन भर उनको पढ़ते रहना है। तो अपग्रेडेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, आप अपग्रेड करते जाइए अपनी लाइफ में। और यही मैं आपसे बस ड्रीम्स को लेकर यही मैं बात करना चाहती थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, भाभी ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। इतना, मतलब इतनी खुशी हुई मुझे, और इतना कुछ मुझे भाभी से सीखने मिलता है। मतलब हम यहाँ बैठे ही शायद इसलिए हैं कि कोई एक दूसरे को नहीं सिखा रहा है, बट क्या हो रहा है कि आप मुझसे थोड़ा पार्ट ले ले रहे हैं, मैं आपसे थोड़ा पार्ट ले लूंगी, कुछ मुझे सीखने, कुछ नई नई चीजें हम सीखते जाएंगे और ना जाने कितना ग्रो करते जाएंगे। ग्रो करेंगे ना सिर्फ लाइफ में, बल्कि जो हमारे मैनर्स हैं, हमारे मॉरल सपोर्ट हैं, ये सारी चीज़ों में हम आगे बढ़ते जाएँगे। और मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे भाभी यहाँ पर आपको, मेरे को लगता है कि शायद मेरी थोड़ी-सी भी बातों से अगर कोई थोड़ा भी इंस्पायर हुआ हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट वाज़ सच अ लवली टू represent everyone here. Thank you so much. Wow, super. Clapping. थैंक यू सो मच। और ये मैसेज बहुत सारी उन लेडीज के लिए है, जैसे मुझ जैसी भी, जो हर बार मैं बोलती हूँ कि मैंने डिग्री की है, डिप्लोमे किए हैं और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें बताते हैं ना हम लोग। लेकिन आप तो लो कहाँ, माय गॉड, मतलब बोलते ना कि बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें और उसके बावजूद इस बिजनेस में आना और इस बिजनेस में ढालना अपने लिए, बहुत सारी लेडीज बोलती है कि हम लोगों की प्रायोरिटी ये है कि हमें टाइम से खाना खाने के लिए देना है, ये खाना बनाना है, बच्चों को संभालना है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी सबकी होती है।
लेकिन एक टाइम पे आके फिर वही हम पे भारी पड़ जाता है, जब ये जो विटामिन एम है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब विटामिन एम कम पड़ जाता है तो वही बच्चे हम पे भारी पड़ जाते हैं कि पैसे लेके आओ, मोबाइल लेके आओ, मुझे एप्पल मोबाइल चाहिए, 1.5 लाख का मोबाइल चाहिए, 2 लाख का लैपटॉप चाहिए, मुझे 10 लाख का बाइक चाहिए, मुझे महंगी गाड़ी चाहिए, मुझे उस फ्लैट में जाना है, मुझे इंडिया से बाहर जाना है। तो उस टाइम पे फिर हमको रिग्रेट होता है कि काश उस टाइम पे हम लोगों ने सही जगह पे टाइम लगाया होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और आपने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बता दिया है कि हमें फर्स्ट प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिस्टम में आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपलाइन के साथ काउंसलिंग करना, क्योंकि आपको किस राह पे जाना है बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, आप आए और आपने हमारी लेडीज को मोटिवेट किया, उनको दिखाया कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते। सो थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू भाभी। ग्रेट, थैंक यू सो मच। ओके, तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले सिर्फ और सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, आप पढ़े लिखे कितने भी हैं, कितने भी है, कोई मायने नहीं रखता है, आपकी डिग्री कोई मायने नहीं रखती है। मैंने बोला ना, मेरी डिग्री आज सिंदूक पे पड़ी है, इतने इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं मेरे पास, और मेडल तो इतने सारे हैं, लेकिन वो सब कुछ बंद पड़ा है। और आप शहर से हैं, गांव से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास पैसा है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास एक सपना है, आप चाहते हो कि मुझे ये सपना पूरा करना है, बोलते कि आप गरीब घर में पैदा हुए, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना इसमें आपका कसूर है। तो इसीलिए हम लोग जिस सिचुएशन में पैदा हुए हैं, उसमें हमने तय नहीं किया था कि हमने अमीर घर में पैदा होना या गरीब घर में पैदा होना, लेकिन उसके बाद जब हम लोगों ने होश संभाला है तो उसके बाद हमें जाना कहाँ पे है। तो ऐसी एक लेडी को मैं आपके सामने बुलाने वाली हूँ, जिसको मुझे लगता है कि 2 साल कंप्लीट हुए हैं इस बिजनेस में, और अपनी गाड़ी ले चुकी है, और बाकी की तो अपने मुंह से वो बताएगी कि उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे किया। और मैं उनको इंदौर फैमिली रियूनियन में मिल चुकी हूँ, मैंने उनको देखा है स्टेज पे, और वहाँ पे मैंने सुना भी है उनसे कि मैं फर्स्ट टाइम पे फैमिली रियूनियन में आई और मैं 30 लोगों को अपने साथ लेके आई, और वो सब लोगों के कान में गूंजती आवाज है कि हाँ, एक लेडी है जो 30 लोगों को लेके आई और गांव से। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं यहाँ पे बुलाने वाली हूँ मंजू बिल्ली को, और वेलकम है आपका, फर्स्ट टाइम पे आप हमारी मीटिंग में आ रहे हैं, और आप बताएं कि आपने किस तरीके से यहाँ पे इस बिजनेस को बिल्ड किया। आप गाड़ी ले चुके हैं, आपकी इनकम बहुत बड़ी इनकम है एक लेडी के लिए, और बहुत सारी लेडीज आपको सुनना चाहती हैं, बहुत सारी लेडीज आपसे आज मोटिवेट होगी। तो वेलकम है आपका। अनम्यूट करो आप अपने आप को। हो गया, हो गया। गुड मॉर्निंग लेडीज। आज मेरा सबसे बड़ा ड्रीम पूरा हो गया कि आज मैं स्पेशल लेडीज के साथ में, ये मेरा कहीं ना कहीं एक ड्रीम था कि मैं स्पेशल लेडीज के साथ में बात करूं। और आज पवन भाभी को मैंने पहली बार हल्ला बोल में सुना था, तो कहीं ना कहीं ये सपना था कि स्पेशल टाइम मिले मिलने का, बात करने का, तो वो आज ड्रीम पूरा हुआ। और जो सपने लेके हम आए थे, और मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम मंजू बिरले है, और अभी हम बिजनेस गांव से बिल्ड कर रहे हैं जहाँ पर कोई डीएलसीपी नहीं है, लेकिन ड्रीम बहुत बड़ा था। तो आज वो पॉसिबल हुआ कि जो हमने सोचा था वो सारी चीजें पूरी हो रही है। और आज इतनी खुशी हो रही है कि कुछ शब्द नहीं मिल रहे कि क्या बात करूं। और थोड़ा सा अपने फैमिली के बारे में बताना चाहूंगी कि हमारी जो फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, 18 सदस्य रहते हैं। और उस फैमिली के साथ में बहुत सारे लोगों ने बताया था कि आप इसको किस तरीके से करोगे, क्योंकि हमारे 7 पीढ़ी तक किसी ने नेटवर्किंग के बारे में सोचा भी नहीं और ना ही किया है। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि प्रोडक्ट बेचने का काम है। तो मैंने सोचा कि हस्बैंड तो जॉब कर ही रहे, लेकिन हम अपने खर्चों के लिए हर समय हस्बैंड पे डिपेंड रहते हैं। तो कुछ ना कुछ 1000-2000 की इनकम की सोर्स लेके मैं इस बिजनेस में आई थी। महिलाओं के जो भी खर्चे रहते महीने के वो आ जाएंगे।
लेकिन आज वाकई में जो हस्बैंड की इनकम है उससे 2.5 गुना ज्यादा इनकम यहाँ से ले रहे हैं। और बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी टीम में ऐसी लेडीज है जो गांव में कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता था कि हम लाइफ में कुछ कर सके। ऐसी 20 से 25 लेडीज है मेरी टीम में जो 5,000 इनकम ले रही है। तो बहुत बड़ी खुशी होती है कि हम महिलाओं के लिए कुछ कर रहे हैं। और गाँव में एक सोच होती है कि कर सकती है, जॉब नहीं कर सकती है, तो वो चीजें हमने कहीं ना कहीं प्रूव करके दिखाई है कि नहीं, महिलाएं केवल खाना बनाने तक सीमित नहीं है, वो खाना बना भी सकती है और कमा भी सकती है। तो बहुत सारी चीजें हुई। आज लॉकडाउन में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की इनकम डिस्टर्ब हुई है। यहाँ तक मेरे हस्बैंड जो 8 साल से गवर्नमेंट में जॉब कर रहे थे, आज इनकम 6 महीने से बिल्कुल जीरो हो गई। कभी हम सोचते लोगों की बातों में आते, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमको बताया था कि हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है, कहाँ तेरे सावन शैम्पू के बिजनेस में लगा दिया है। उन लोगों की बातें सुन के आज हम इस बिजनेस में नहीं आते और सही टाइम पे हम अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग नहीं करते, तो आज हम सोच भी नहीं सकते कि आज हम किस सिचुएशन से गुजर रहे होते। क्योंकि लॉकडाउन में बिल्कुल इनकम जीरो हो चुकी है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि हम क्या करते, लेकिन वहीं पर लॉकडाउन में हमारी इनकम 2 गुना ज्यादा बढ़ी है। आज इनकम 70,000 प्लस है और हस्बैंड के 8 साल से जॉब कर रहे थे तो इनकम 30,000 थी, और वही हमने डबल कर दिया है। और परिवार को इतनी बड़ी खुशी हो रही है कि जॉब में हम सेकंड टू व्हीलर चला रहे थे, आज ब्रांड न्यू गाड़ी आ गई हमारे घर। फैमिली को, सास ससुर को बहुत खुशी और गर्व महसूस होता है कि जहाँ महिलाओं को बाहर निकलने का मौका, गाँव में महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती, आज वही हमारे ससुर जी, सास वगैरह सभी बोलते हैं कि अब तुम अपनी खुद गाड़ी ले लो और खुद ड्राइव करो, एक और बाइक ले लो कि तुम खुद चलाओ और अपना बिजनेस बिल्ड करो। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि अब गाँव में भी वो चीजें आने लगी, सिटी जैसा माहौल होने लगा कि नहीं, महिलाओं को जो चीज चाहिए वो घर से बाहर निकल के उनको बाहर निकलने का मौका, अपने आप को खुद प्रूव करने का मौका मिल रहा है। क्योंकि पढ़ी लिखी तो महिलाएं रहती है, लेकिन उनको एक मौका नहीं मिलता है कि वो अपने आप को साबित कर सके। लेकिन नेटवर्किंग में हमने ये मौका बहुत सारी लेडीजों को दिया है। आज मेरा कभी एजुकेशन देखे तो मेरा एजुकेशन इतना नहीं है कि मैं जॉब कर सकूं। 12th मैंने शादी के बाद किया था, उसके बाद में आज हम देख रहे कि डिग्री जिनके पास है उनको 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही, तो हमको क्या मिलती। एक ड्रीम लेके आई थी कि मैं लेडीज के साथ में स्पेशल, मुझे कोई सुने, मुझे कोई देखे, और वो सपना मेरा, क्योंकि लिखा हुआ था ना। मैंने जब स्टार्ट किया था बिजनेस, तब हमारे अपलाइन ने बोला था कि आप ड्रीम लिखो। मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ अपने ग्रेट अपलाइन का, जिन्होंने हमको ये प्लेटफॉर्म दिखाया और हमको सपोर्ट किया। क्योंकि बहुत सारे लोग, परिवार, रिश्तेदार, 100 लोगों ने, पहली बार मैंने 3 दिन में 100 लोगों को प्लान दिखाया, लेकिन एक साबुन तक में किसी ने खरीदी। लेकिन वही हमारे अपलाइन ने सपोर्ट किया कि आप चिंता मत करो, आपके साथ हम खड़े हैं, बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। जो ड्रीम लेके आए हो उनको पहले लिखो। आज मैं बताना चाहती हूँ कि लिखने की ताकत क्या है, क्योंकि एक हमारा ड्रीम रहता है, कभी हम लिखते हैं, हर दिन हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ नया आता है कि आज ये कर ले, कल वो कर ले, लेकिन लिखा हुआ रहता है तो वो जरूर पूरा होता है। वही चीज हमने 3 मार्च को लिखी थी, जब मैंने 28 फरवरी को बिजनेस स्टार्ट किया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखूं, लेकिन एक मेरा ड्रीम था कि मुझे स्टेज पे जाना है, मुझे उन लोगों से बात करनी है जो लोग बोलते हैं ना कि आप खड़े होके बात नहीं कर सकते, आपको बात करते नहीं आती। तो वही चीज आज मैंने 3 मार्च को अपना पेनफुल ड्रीम लिखा था डायरी में, और वही मौका एफआरयू में मुझे 15 फरवरी को मिला। तो लिखने, मेरा भले लेवल सिल्वर था, लेकिन वो मौका मिला ना, लिखा हुआ पूरा होता है। यही चीज मैं कहना चाहती हूँ कि जितनी भी लेडीज है हमारी टीम में और जो भी आ रहे हैं, तो सबसे मेन चीज है कि हमको अपना पेनफुल ड्रीम लिखना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ जरूर पूरा होता है। ये हमने साबित करके दिखाया है। लेवल हमारा कितना, मैंने इनकम कभी नहीं लिखी थी, पहली बार जब ड्रीम लिखा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ड्रीम लिखूं, लेकिन मैंने एक ही चीज की थी कि मुझे स्टेज पे जाना है, मुझे हजारों में
केवल यही मेरा ड्रीम था। इनकम का कोई गोल नहीं बनाया था। उसके बाद में मैंने अपनी इनकम का गोल बनाया था, अपनी गाड़ी का गोल बनाया था। और गाड़ी का भी 19 मार्च को ड्रीम लिखा था। वो 7 फरवरी हमारी शादी की सालगिरह के दिन 8.5 लाख की गाड़ी गिफ्ट करी हस्बैंड को। तो सबसे बड़ी खुशी मिली कि उससे पहले तो हम कुछ खरीदते थे तो हस्बैंड की इनकम से ही लेते थे कि जो भी इनकम आती है हस्बैंड की इनकम से आती है। लेकिन जब हमको इतनी खुशी मिलती है कि भले हम छोटी सी चीज गिफ्ट करें लेकिन अपने इनकम से करते हैं तो उसकी खुशी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो वाकई में हम बहुत खुश है इस बिजनेस में। और सबसे ज्यादा खुशी है कि हमारे अप्लाई हमको हर समय पर गाइड करते हो और ऐसी विनिंग टीम सिस्टम है, इसको फॉलो किया तो हमको बहुत जल्दी सफलता मिली। क्योंकि हमारा तो नेटवर्किंग से कोई ताल्लुक नहीं था, कभी हमारे परिवार में रिश्तेदारों ने कभी नेटवर्किंग नहीं की। और जब हमने इसको शुरू किया तब बहुत सारे लोग मना भी कर रहे थे, रोक भी रहे थे कि आप इसमें सफल नहीं हो सकते। लेकिन एक जुनून था और एक लक्ष्य था कि नहीं, जिन लोगों ने मजाक उड़ाया, जिन लोगों ने हंसा है, उनको बस अब साबित करके दिखाना है। तो वही चीजें शुरू हुई। और लेडीज आज मेरी टीम में इतनी बढ़िया है। कल मैं बात कर रही थी कुछ लेडीजों के साथ में, तो आज बहुत दुख होता है कहने में कि आज उनके हस्बैंड नहीं है इस दुनिया में, फिर वो लेडीज इस बिजनेस में आई है, केवल हमको देख के आई है। कल ही मेरी बात हो रही थी कुछ लेडीजों से कॉन्फ्रेंस अपने जो अभी नई स्टार्ट किया है मीटिंग में, तो उन लेडीजों को एक अच्छा माहौल, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जब तक हस्बैंड रहते हैं जब तक लेडीज बाहर निकल के कुछ भी कर सकती है। और लेकिन जिस दिन उनके हस्बैंड नहीं है उनके साथ, उस दिन बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे सुनने को बातें मिलती है कि कोई हंस भी देता है, कुछ मजाक भी, स्माइल भी आ जाती लेडीज के चेहरे पे। तो हम सोच नहीं सकते कि क्या क्या बातें होती है ऐसे माहौल में। लेकिन वही लेडीजों को हम सक्सेसफुल करके दिखाते तो उन लोगों के मुंह पे जवाब रहेगा कि नहीं, वाकई में ये बिजनेस में कुछ ना कुछ तो है। तो वही लेडीज हमारी टीम में अभी 2-4 ज्वाइन हुई है कि जिनका ड्रीम है कि नहीं, आज हस्बैंड तो नहीं है लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करके दिखाना है। तो एक मौका हमको मिला है। काम तो लेडीज को खुद को ही करना पड़ता है, जो आए हैं इस बिजनेस में काम उन्हीं को करना पड़ता है। लेकिन हम किसके लिए माध्यम बने हैं, वो सबसे बड़ी चीज है। आज भाभी को मैंने सुना, बहुत सारी सीडी सुनी, विनिंग टीम सीपी में हम सुनते हैं। तो मेरा भी ड्रीम था कि जब भी मौका मिले हम बात करेंगे, मिलेंगे। तो आज वाकई में भाभी ने एक ड्रीम पूरा किया हमारा कि हमको स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया है। और हम भी लेडीजों के लिए ऐसी ट्रेनिंग अरेंज कर रहे हैं कि छोटे छोटे टॉपिक्स दे रहे हैं कि जहाँ पर हिचक रहती है लेडीजों को बोलने के लिए, तो वहाँ पर हम छोटे छोटे टॉपिक्स दे रहे हैं लेडीजों को कि आज घर घूंघट में रहती है, बहुत सारी लेडीज है तो घूंघट में रहती है, गाँव में घर से दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाती, बस खाना पीना और बच्चों को संभालने तक सीमित है। उन लेडीजों को हम ऐसी ट्रेनिंग के माध्यम से, क्योंकि हमारी टीम में ऐसी लेडीज भी आई थी जिनके हस्बैंड बिल्कुल मना कर गए थे कि नहीं, मैं दरवाजे के बाहर नहीं निकलने दूंगा। मेरी वाइफ को आज वही लेडी से 25-25 हजार की इनकम ले रही है। और आज पूरे हस्बैंड वाइफ पूरे सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी फैमिली उनको सपोर्ट कर रही है और पूरा परिवार इस बिजनेस में है। तो इससे बढ़िया मौका और क्या मिलेगा कि लेडीज से हमारे अपने खुद के बच्चों को, फैमिली को, अपने परिवार को, सबको संभाल के इस बिजनेस को कर सकती है। तो इससे बढ़िया मौका और इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। और सबसे बड़ी चीज एक ही मैं स्पेशल कहना चाहूंगी कि जो लेडीज अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने सास ससुर ननद को संभाल सकते हैं, तो क्या हम एक नेटवर्क नहीं संभाल सकते अपने बिजनेस को, अपने ड्रीम पूरे करने के लिए। तो बहुत बढ़िया लगा। और मुझे तो लगा भी नहीं था कि हम इतने आगे जाएंगे, लेकिन विनिंग टीम का सिस्टम रहा। ऐसी लेडीजों से हम भी एक्सपायर हुए, भाभी से एक्सपायर हुए कि नहीं, भाभी भी लेडीज से कभी ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसी सक्सेसफुल लीडिंग लेडीज अभी हमारी टीम में है। जब भाभी अभी इनवाइट करेंगे उनको भी कि कितने बढ़िया तरीके से उन्होंने बच्चों को संभाल के, और हमने इतनी बड़ी फैमिली के साथ हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। थैंक यू भाभी, आपने इतना बढ़िया मौका दिया। और हम अब बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं। 90 दिन का हमने एक गोल सेट किया है जिसमें हम और बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आएंगे। थैंक यू।
वाह। मंजू जी एक सवाल कॉमन आता है कि हाँ हमारी जॉइंट फैमिली है, बच्चे स्कूल में जाते हैं और समय कैसे मैनेज करें, टाइम नहीं मिल पाता। लेडीज का कॉमन सवाल आता है। आप तो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, कैसे आप समय को मैनेज करते हैं? टाइम वही चीज है कि जब मेरे को भी बिजनेस में आई थी तो मुझे भी लगा था, मैंने भी अपलाइन के सामने एक बहाना बनाया था कि भैया इतनी बड़ी फैमिली है। पहले तो हम 8 साल दतिया में रहे, हस्बैंड की जॉब थी, वहां पर कोई बच्चे स्कूल जाते थे, टाइम नहीं मिलता था। लेकिन मेरे सामने एक ही चीज आती, जब मैं गांव की लेडीजों को प्लान दिखाते थे, एक्सपायर करते थे, तो वो बोलते थे कि आप तो सिटी में रहते हो, आप कर सकते हो। लेकिन लॉकडाउन में मैं 6 महीने से यही गांव में हूँ, 18 लोगों की ज्वाइंट फैमिली हूँ, दोनों टाइम का खाना बना रही हूँ। बच्चे 6 बच्चे हैं हमारे पूरे परिवार में, छोटे छोटे, 2-3 साल के, 5 साल के, 7 साल के, 8 साल के, इस तरीके से बच्चों को मैनेज करना। सास ससुर है, फिर गांव में मजदूर रहते हैं, उनको भी खाना घर से ही हमको बना के देना पड़ता है। तो ऐसे 20-22 लोगों का खाना बनता है और मैं अकेले बनाती हूँ। बाकी सदस्य भी है, उनका अलग अलग काम रहता है फैमिली के हिसाब से, लेकिन दोनों टाइम का खाना बनाती हूँ। उस टाइम पे मैं अपने टाइम को मैनेज करती हूँ कि हमारे अपलाइन ने एक ही चीज बताई थी, कभी आपको ड्रीम पूरे करना है तो 1 से 2 साल इस बिजनेस को दे दो, 1 घंटा पहले जग जाओ और 1 घंटा कभी लेट सोएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, उसमें अपने ड्रीम पूरे हो सकते हैं। तो यही चीज हमने करी है। और रही बात सीडी सुनने की, ट्रेनिंग अटेंड करने की, तो हम वही चीज ऑडियो वगैरह, सीडी जो रहती है, सीडी, हम खाना बनाते हैं तो किचन में 1 से 2 घंटे, 3 घंटे, 4-4 घंटे हमको लग जाते हैं। हम अपना ऑडियो चला लेते हैं, वीडियो चला लेते हैं, ताकि हमारी फैमिली को भी लगे कि हम किस बिजनेस में हो, और फैमिली भी पूरी चीजें सुन लेती है कि नहीं वाकई में कुछ कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमने टाइम को मैनेज किया। और बहुत सारी चीजें रही कि हमको लगता था कभी कि ये नहीं कर पाएंगे हम तो ज्वाइंट फैमिली में, वही हमारे सामने एक ड्रीम लिखा हुआ था कि कभी हमको इतनी इनकम आएगी तो हम क्या करेंगे। तो सबसे बड़ा पावर तो ड्रीम का है कि कभी हमारे पास एक पेनफुल ड्रीम रहता है तो हम सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर रहता है कि हम किस तरीके से उसको करें। ग्रेट। और बोलो, किसी के पास कोई बहाने हैं? 4 लोगों का घर में खाना बनाना पड़ता है। उनको 22 लोगों का खाना बनाना है, 2 टाइम 3 टाइम। और दूसरी बात, मैंने लिखा है इनके कुछ कुछ पॉइंट जो मैं अपनी लेडीज को बताना चाहती हूँ, और जितने लोग यहाँ पे सुन रहे, 8.5 लाख की गाड़ी अपने हस्बैंड को गिफ्ट करना, और ये कहीं ना कहीं पे हर एक लेडी का ड्रीम बनता है। वो सोचती तो बहुत कुछ है, लेकिन वही है कि नहीं, मैं कर नहीं सकती हूँ। 100 प्लान दिए, कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है, उसके बावजूद भी लगे रहे, डटे रहे, और आज एज ए अचीवर कुछ करके अगर आज इनवाइट इनको कर रहे, तो लोगों को समझ में आ गया कि इनके अंदर पावर है, और इन्होंने वो प्रूव करके दिखाया। एंड मुझे बहुत बहुत प्राउड है यहाँ पे, सीरियसली। मैं बहुत बार आपका एग्जाम्पल अपने टीम में देती हूँ, और आप डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारी बेस्ट विशेज है आपके साथ कि आपके सारे सपने यहाँ पे पूरे हो। और बाकी सब के लिए तो मैं एक ही चीज बोलूंगी, सारे बहाने छोड़ के क्यों ना हम भी, जब वो कर सकते हैं यार गांव में रह के, जहाँ पे डीएलसीपी नहीं है, जहाँ पे लोग घूंघट में रहते हैं, जहाँ पे लोग दरवाजे से बाहर नहीं निकलने देते हैं, वहां पे रह के अगर वो गाड़ी ले सकते हैं, अच्छी खासी इनकम क्रिएट कर सकते हैं, ऐसी लेडीज उनकी टीम में आज जो 25-25 हजार, 30-30 हजार, 40-40 हजार महीने की इनकम कमा रही है, तो ये छोटी बात है क्या? खुद के लिए सब लोग करते हैं, लेकिन किसी और के लिए करना, सारे बहाने आज के बाद मुझे लगता है कि खत्म हो जाने चाहिए ये मीटिंग के बाद। ओके, सो थैंक यू सो मच। एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी ये पिक्चर स्टार्ट ही हुई है, अभी असली वाली पिक्चर तो अभी शुरू होनी बाकी है, तो जो मीटिंग छोड़ के जाएंगे, और सबसे पहले रिक्वेस्ट मेरी ये भी है कि प्लीज अपने कैमरे ऑफ ना करें, क्योंकि आज की मीटिंग हमारे लिए बहुत बहुत स्पेशल है, और जिसने बंद किया है वो अपने कैमरे ऑन करे, ऑन करके आप सुने, क्योंकि 2 घंटे हम लोग यहाँ पे आए हैं, 2 से 2.5 घंटा हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, बैठ सकते हैं।
और सही तरीके से सुन सकते हैं कि एक गांव से चल के लेडी ने किस तरीके से अपने सपने पूरे किए हैं। अभी आने वाली लेडीज हैं और हमारे साथ अचीवर हैं, उन्होंने भी सेम, उनके पास भी पति है, उनके पास भी सास ससुर है, उनके पास भी बच्चे हैं, उनके पास भी रिश्ते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने करके दिखाया। और इसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ और सेम ऐसे ही एक और लेडी है, झांसी की रानी, मैं उनको बोलूंगी। और उन्होंने भी ऐसे ही अकेले बिजनेस को बिल्ड किया, आज कार अचीवर हैं वो। बाकी की स्टोरी अपने जुबानी बोलेंगे। और मैं इतना बोल सकती हूँ कि अगर वो लेडी कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हो। जिस तरीके से आपने अभी अलका जी को सुना, अपने मंजू मैडम को सुना, ऐसे ही उनकी भी बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। और मैं बुलाने वाली हूँ यहाँ पे आशा पटेल जी को, और प्लीज आप आए, आपका बहुत बहुत दिल से वेलकम है। और आप हमारी लेडीज को इंस्पायर करें, बताएं कि आपने किस तरीके से यहाँ पे बिजनेस को बिल्ड किया है, क्या क्या चैलेंज आपकी लाइफ में आए, कैसे आपने उसको ओवरकम किया। तो वेलकम है आपका। थैंक यू मैम, वेरी थैंक यू मैम। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम इस तरीके से जाके बात भी करेंगे। आपने मुझे ये मौका दिया बोलने का, इसलिए फिर से आपको बहुत बड़ा धन्यवाद। मैंने जब बिजनेस की शुरुआत करी थी मैम, जब 4 अप्रैल 2019 में मैंने वेस्टेज बिजनेस को ज्वाइन किया था। जब नहीं जानती थी कि वेस्टेज होता क्या है, क्योंकि मुझे वेस्टेज का नाम याद करने में 4 दिन लग गए थे। अगर कोई मेरे से पूछता था कि कौन सा क्या काम है, तो मैं अपने फोन को उठाती थी, तब जाके मैं उनको बताती थी कि हाँ ये वेस्टेज है। जब तो मुझे हस्बैंड ने मना कर दिया था, क्योंकि हस्बैंड आर्मी में जॉब करते हैं। तो हस्बैंड ने बोला कि जब हमें सारा सामान डिस्काउंट पे मिलता है तो तुम्हें क्या जरूरत है करने की। मना कर दिया बिल्कुल, लेकिन हस्बैंड को तो वाइफ ही मना सकती है। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा उनको बात की, उनसे बोला कि ठीक है मैं करके देखती हूँ। उन्होंने बोला ठीक है तुम्हारी मर्जी हो तो करो, मुझे तो पता है तुम फंसने वाली हो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे से। जब उन्होंने मुझे एक पॉइंट बोल दिया था कि तुम्हारे से कुछ नहीं होने वाला है, फिर वो चले गए थे, थोड़ा काम से बाहर गए थे, झांसी चले गए थे। तो मुझे ना तो प्रोडक्ट की नॉलेज थी ना कुछ नहीं था, फिर भी मैं 10,000 के प्रोडक्ट अपने अपलाइन के कहने पे लाई थी। कि फास्ट 8% मैं नहीं जानती थी फास्ट 8% क्या होता है, लेकिन मुझे वहाँ पे जब प्लान बताया गया तो मुझे वहाँ पे एक ही चीज लगी कि यहाँ पे जो मेरे ड्रीम है वो मैं पूरे कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े मैं कर लूंगी। मैं 10,000 के प्रोडक्ट लेके आई थी, बट उसके बाद मेरे घर में झगड़ा हुआ कि क्या जरूरत थी तुम्हें 10,000 के प्रोडक्ट लाने की। तो मैंने हस्बैंड को चैलेंज कर दिया कि ठीक है 10,000 के प्रोडक्ट लेके आई हूँ आपके, मैं आपको 10,000 रिटर्न न कर दूंगी। क्योंकि उस टाइम मुझे नहीं पता था किस तरह बिजनेस होगा, क्या होगा। चैलेंज तो कर दिया मैंने कि 10,000 के प्रोडक्ट में किस तरीके से मतलब लाई हूँ। अब इनको वापस हस्बैंड को मैंने बोल दिया कि आपको रिटर्न करूंगी। फिर मैंने अपने अपलाइन को फोन किया कि दीदी मेरे घर में झगड़ा हुआ है, 10,000 के मैं प्रोडक्ट लेके आई हूँ, अब मैं इनका क्या करूँ आप बताओ। उन्होंने बताया ठीक है आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने भी नाम है आप उनसे बात करो, हम मिलके बात करते हैं। हमने बात करी तो वहाँ पे मैंने 6 लोगों को ज्वाइनिंग करवाई थी, जहाँ पे हम बोलते हैं 6 लोगों को अगर हम फर्स्ट मंथ में ज्वाइन करते हैं तो हमें 2500 के फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं। इस टाइप से मैंने 2500 का जब फ्री प्रोडक्ट मतलब मैंने किया, उसके बाद सुपर फास्ट 8% करवाया, क्योंकि वहाँ पे मुझे एक ही चीज दिख रही थी पहले मैंने कि 10,000 का मैंने चैलेंज कर दिया था हस्बैंड को। अगर नहीं करती वापस तो वो मुझे मतलब इसमें बंद करवा देते कि कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि वहाँ पे एक ही चीज बोल रही थी कि 10,000 का तुमने चैलेंज किया है तो वो वापस आना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी वेस्टेज बंद। तो इस तरीके से मैंने सारे अपने मतलब किए। 10 सुपर फास्ट 8% वाउचर किया। फिर मतलब 6 जो लोग थे उनके नीचे मैंने 6 लोगों को स्पॉन्सर किए। तो इस तरीके से जब टोटल मेरी इनकम आई, टोटल अगर हम सारे बेनिफिट मिलाते हैं तो 8,000 का जब मुझे बेनिफिट हुआ, जब मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया कि आप देखो हमारे घर का खर्चा इतना तो हो ही जाता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे 8,000 रुपए में वापस रिटर्न न करती हूँ। जब जाके उनको थोड़ा सा ट्रस्ट हुआ कि नहीं कुछ ना कुछ है, उन्होंने बोला ठीक है अब आप कर सकती हो, लेकिन मेरे को कभी ये मत बोलना कि आप मेरी हेल्प करो। आप खुद करोगी, आपको मैं कभी रोकूंगा नहीं, लेकिन आपको जहां जाना हो आप जाना, कभी आपको कभी रोकूंगा नहीं मैं।
इस तरीके से मैंने बोला ठीक है मैं कर लूंगी। मेरे पास 3 बच्चे थे। जब मैंने वेस्टेज ज्वाइन किया, जब मेरे पास 4 महीने का बेटा था मेरा, मैंने जब वेस्टेज ज्वाइन तो कर लिया था, लेकिन जब बोलते हैं ना कि चैलेंज आते हैं, जब कुछ मीटिंग वगैरह होती थी तो मतलब कहीं, जैसे अब मैं जोधपुर रहती हूँ, हस्बैंड की पोस्टिंग जोधपुर में है तो हमें जोधपुर रहना पड़ता है। जब मीटिंग की बात आती थी तो मैं अपने तीनों बच्चों को साथ में लेके पूरे 12 घंटे का सफर इंदौर तक अकेले तय करती थी। अपने तीनों बच्चों को साथ में ले जाती थी और जो सीखा मैंने वहीं से सीखा है। जब भी मुझे किसी भी अवार्ड फंक्शन में भी मैं गई, अपने तीनों बच्चों को लेके गई, वो हर चीज मैंने करी जो मुझे यहाँ से करना चाहिए, क्योंकि मुझे एक ही चीज दिख रही थी कि मुझे मेरा ड्रीम पूरा करना है। ड्रीम कोई ज्यादा बड़ा नहीं था। जब मेरी शादी हुई थी, जब मैं केवल 16 साल की थी, माता पिता ने अपनी बड़ी बहन के साथ, जैसे बोलते ना 2 बेटियों की शादी कर देते हैं, ऐसे मेरी भी शादी हो गई थी। तो वहाँ पे 11th में थी जब मैं, जब 11th क्लास की थी मैंने, जब हस्बैंड का मतलब एक ड्रीम था कि कुछ जॉब करे। तो हस्बैंड तो इधर रहते थे, मैंने घर में 8 साल, हस्बैंड जॉब करते थे, आर्मी में थे, वो मुझे ला नहीं सकते थे, लेकिन मैंने सास ससुर के साथ रह के 8 साल घर में रही हूँ। ससुराल में रह के मैंने अपनी पढ़ाई करी। ग्रेजुएशन तो मुझे करवा दिया, लेकिन वहाँ पे एक बोझ लगने लगा। मतलब कि जैसे गांव से थी तो गांव वाले बोलते थे कि गांव में मतलब कौन पढ़ाता है बहुओं को, तो इस टाइप से मतलब कुछ था कि बहुओं को नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन मुझे यहाँ से पढ़ा दिया था। तो फिर वहाँ पे एक ही चीज आती थी कि हमने तुम्हें पढ़ाया तो तुमने क्या किया। मतलब हमेशा मैं एक चीज के हमेशा ताने सुनती थी कि हमें तो पहले ही पता था कि कोई मतलब नहीं है पढ़ाने का, पढ़ा के भी किया क्या, इससे अच्छा तो तुम खेत में जाती। मतलब ये सारी चीजें होती थी, इसीलिए मतलब मेरा ड्रीम ऐसा बहुत ये हो गया था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। तभी मेरी लाइफ में पता नहीं भगवान बन के 10 साल में हमारी बात हुई थी मंजू दीदी से। मायका हमारा एक ही है, लेकिन शादी के बाद बोलते हैं ना कि कभी उनका जाना होता था, कभी मेरा जाना होता था, तो हमारी ऐसी कोई बात। 10 साल में जब उनका मुझे फोन आया, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि 10 साल का आया हुआ फोन मेरी जिंदगी का इतना बड़ा ये बन जाएगा। तो वहीं से मेरी जर्नी चालू हो गई थी। मैंने सारे अपना काम अकेले करती गई, हस्बैंड का धीरे धीरे सपोर्ट। आज तक भी उनका ये नहीं है कि उन्होंने किसी को प्लान बताया होगा, आज तक भी। आज हम डायमंड डायरेक्टर है, लेकिन आज भी उन्होंने एक व्यक्ति को ना तो प्लान बताया है, ना किसी को एक व्यक्ति को शॉप के बारे में बताया कि हमारी शॉप अच्छी है तो आप यूज करो। मैंने अपने दम पे अकेले, हस्बैंड का मुझे सपोर्ट मिला वही बहुत है, क्योंकि हस्बैंड अगर सपोर्ट भी नहीं करते, अगर मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते तो मैं बिजनेस नहीं कर सकती थी, क्योंकि वाइफ का हाथ ही हस्बैंड के हाथ में होता है। अगर हस्बैंड बोलेंगे तभी हम घर से बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकल सकते। तो इस चीज की मुझे बहुत खुशी होती है कि भले उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, लेकिन कभी ये भी नहीं बोला कि तुम घर से बाहर मत जाना। और मैंने ये सारा फोन अपने फोन पे ही, मतलब मैं फेसबुक मैसेंजर चलाना तो कुछ जानती ही नहीं थी कि कैसे चलाते हैं। लेकिन जब मुझे एक ही चीज समझ में आई कि जैसे फौजी को छुट्टी तो ज्यादा मिलती नहीं है, साल भर में 3 महीने की छुट्टी होती है, तो बच्चे भी स्कूल जाते थे, कभी कभी 7-8 महीने में गांव चले जाते थे। आर्मी एरिया था, कैंट एरिया था, तो घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। फिर फोन पे मैंने बिजनेस बिल्ड किया। फोन पे कैसे किया, जैसे मैसेंजर होता है, मैसेंजर में मैंने रोज डेली 25 लोगों को हाय हेलो भेजती थी, देख लेती थी उनकी प्रोफाइल वगैरह, उनके नाम वगैरह, उनको 25 लोगों को मैं हाय हेलो भेजती थी। वहां से 25 लोगों में से मुझे कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिनको दोस्त बनना था, फ्रेंड बनना था, अपने खाना खाया, ये किया वो किया, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी मिलते थे। लेकिन उसी में से, उसी मैसेंजर से मेरे आज टीम में कहीं सिल्वर है, गोल्ड है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, उसी मैसेंजर के थ्रू, उसी मैसेंजर से मैंने बिजनेस को बिल्ड किया। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे जो मैसेंजर है, जो मैसेंजर में कम से कम 2000 लोग तो ब्लॉक पड़े होंगे, व्हाट्सएप में 1000 से ऊपर नाम ब्लॉक पड़े होंगे। इसी तरीके से मैंने बिजनेस किया था, क्योंकि जो लोग मैसेंजर पे आ भी जाते थे, व्हाट्सएप नंबर पे देख के उनकी बातें ऐसी होती थी। और आप सोच सकते हो कि एक घर में फेसबुक, ये सारी चीजें होती, क्या होता होगा, कितनी सारी प्रॉब्लम थी हमें। कोई लड़का बोले आपने खाना खाया, आप मेरी फ्रेंड बनो ना, आप तो दिन भर बिजनेस बात करती हो, ये सारी चीजें मेरे साथ भी हुई। लेकिन वहां पे हमें लगता था ना, रास्ते में कांटे तो बहुत आएंगे,
लेकिन हमें तुमको हटा के चलना ही पड़ेगा अगर मंजिल पे जाना है हमें। लेकिन एक लाइन यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र है तो दुनिया की कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती। अगर आप आपके लक्ष्य के प्रति एकाग्र है तो आपको दुनिया की कोई बाधा रोक नहीं सकती। बाधाएं केवल उनको ही दिखाई देती है जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं है। इसी तरीके से मेरी सारी यहाँ पे ये हुई जब मेरे परिवार वाले जो ससुराल पक्ष है ना, उन्होंने मुझे पागल बोल दिया था कि तुम तो पागल हो गई हो बिजनेस में। हमारा बेटा कितना मतलब गर्व का काम करते हैं, फौजी वालों को बोलते हैं ना कि गर्व है उनको जो फौज में काम करते हैं, और हमारी बहू को देखो हमें लजवा रही है, मतलब तेल शैम्पू का बिजनेस करके हमको लजवा रही है। मतलब सभी मुझे हंसते थे, सभी बोलते थे कि कोई मतलब नहीं है ऐसे काम करने से, तुम हमें मत लजवाओ, हमारा बेटा इतना अच्छा काम कर रहा है। कोई बात नहीं, वो सारी चीजें मैं जहर पी के बना के उसको पी गई थी कि करना तो कुछ बड़ा ही है, बोलने दो, जिसको जो बोल रहा है बोलने दो। मैंने इसी तरीके से करती गई अपना काम। जो लॉकडाउन जब आया कि 4 महीने, जब मैं क्या थी, सिल्वर थी, जब मैं सिल्वर से जब मैंने डिसीजन लिया, जब मैंने मंजू दीदी की कार देख ली थी जनवरी के FRU में, तब मैंने डिसीजन लिया कि आएगी, अब मेरी भी कार आएगी। मुझे नहीं पता था कि क्या होगा, कैसे आएगी, बस वहीं से मैंने FRU इंदौर के प्रोग्राम से मैंने डिसीजन ले लिया था कि जुलाई में मुझे कार चाहिए, आने चाहिए। जो मुझे हंसते हैं, जो मुझे पागल बोलते हैं, उनको मुझे कार ये दिखाना है। मैंने इन 3 महीनों में गोल्ड डायरेक्टर किया, स्टार डायरेक्टर अपना मेंटेन किया, और स्टार के साथ साथ जब मेरे 3 महीने कंप्लीट हुए तभी मैंने डायमंड डायरेक्टर भी क्वालिफाई किया। और जुलाई में मैंने अपने हस्बैंड को 11.5 लाख की वेन्यू गाड़ी गिफ्ट करी। वहां पे मैंने हस्बैंड को गाड़ी तो गिफ्ट कर दी, लेकिन मुझे एक चीज ये फीलिंग हुई दिल में कि हस्बैंड को मैंने गिफ्ट कर दी। ससुर जी गांव में वैसे बाइक रहती है जो सेल्फ स्टार्ट वाली नहीं होती है, मुझे लगा कि कुछ मतलब बुरा लग रहा है, अंदर से फीलिंग हो रही है। तो मैंने अपने ससुर जी को अपनी गाड़ी के साथ ही अपने ससुर जी को शाहीन बाइक 86,000 की अपने ससुर जी को भी गिफ्ट करी। आज जो भी मतलब मेरी टीम से अगर जो घर भी जाते हैं तो मेरे ससुर जी बोलते हैं कि जिस बहू को मैं पागल बोलता था, आज वो मेरे लिए गाड़ी खड़ी करके गई है। इसी तरीके से मेरी जर्नी रही, मैंने इसी तरीके से मैम अपना काम किया है। और जो मेरा लास्ट मंथ का चेक था वो 68,000 था। बहुत खुशी होती है, कभी इतना सोचा नहीं था, कभी इतना ही सोचती कि मुझे अगर महीने के 5 से 10 हजार भी मिल जाए तो बहुत है, क्योंकि आजकल जो गांव में पढ़ाने जाते हैं, जो कोचिंग लगाते हैं, उनकी सैलरी इतनी हुआ करती है, 5,000 10,000 भी मिल जाती है तो बहुत है। लेकिन आज जो मुझे यहाँ से मिल रहा है, बहुत बहुत थैंक्स मेरे अपलाइन का, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। और एक चीज और है कि अगर हम जब तक सोचते रहेंगे, जब तक कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मना तो मुझे भी किया था, लोग तो मुझे भी हंसे थे, लेकिन हमारा ड्रीम बोलता है, हर लेडीज के ड्रीम होते हैं, केवल उनको वहां पे बाहर निकालने की जरूरत है। क्योंकि हम कुछ न कुछ चीजों की वजह से हमारे ड्रीम को हम दबोच लेते हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो चलो छोड़ो, नहीं करना है हमें, क्यों हम ऐसा क्यों करें, हम भी तो लेडीज है, हमारा भी तो दिल है, हमें भी करना चाहिए। जब वो एक महिला घर के पूरे फैमिली को संभाल सकती है, 2 वक्त का खाना बना सकती है, वो 2 वक्त का कमा भी सकती है। दिखाओ अपनी ताकत और करके दिखाओ, जो आपको हंसते हैं उनको करके दिखाओ। तो थैंक यू सो मच मैम। ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि बोलते रहो, हम सुनते रहे। सीरियसली में ऐसा ही लग रहा है। और मैं ये बोलती हूँ भारत सर के, कई बार हमें फंक्शन में, जब हम लोग फंक्शन में जाते हैं तो कि अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये लो पानी और आगे आपको जो करना है वो कई बार हमें फंक्शन में बोलते हैं। तो माय गॉड, सीरियसली में इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है यार, सीरियसली में सुपर। और सोचो कि हस्बैंड से 10,000 रुपए लेना और उसके बाद फिर डर डर के प्रोडक्ट्स लेना, वापस भी करने हैं वो। सोचो, आप बोलते कि नहीं चैलेंज है, हस्बैंड के पैसे
लेने हैं और उसको फिर कमा के वापस भी करने हैं, अदरवाइज वो बिजनेस नहीं करने देंगे। और उन्होंने ये करके दिखाया एंड सीरियसली प्राउड ऑफ यू। हमारी विशेष हैं आपके साथ, आप डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़ा करोगे और आप बहुत सारी लेडीज के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करते हैं और बहुत इंस्पायरिंग है आपकी स्टोरी। सोचो मतलब अगर 11.5 लाख की गाड़ी एक वाइफ अपने हस्बैंड को गिफ्ट करे और वो चीज अंदर से खल रही है, बुरा लग रहा है कि ससुर जी के लिए कुछ करना है। अपने बाप के लिए तो सभी करते हैं, लेकिन मजा तो तब आता है जब उस बाप के लिए करते हैं जिसके घर पे हम लोग आए हैं, जिसके बेटे के साथ हमने शादी की है। और कई बार हम लोग सास ससुर के लिए बहुत बुरा बोलते हैं और उनके बेटे से हम लोग प्यार करते हैं। तो ये एक आँख खोलने वाली स्टोरी है कि जिनको ऐसा लगता है कि सास ससुर बुरे होते हैं, सास ससुर बुरे नहीं होते हैं, वो उनकी फीलिंग होती है बेटे के साथ। और ये इन्होंने प्रूव करके दिखाया कि मुझे मेरे ससुर की बहू नहीं बनना है, बेटी बनना है। और जो एक बेटा कर सकता है अपने पापा के लिए, वो मुझे एज ए बहू, एज ए बेटी अपने ससुर के लिए करना है। मैंने काफी सारे पॉइंट इनके लिखे हैं और इन्होंने बताया कि फेसबुक, डेफिनेटली मैं हर बार बोलती हूँ कि 99% हमारा बिजनेस फेसबुक से है। जो चैलेंज इनके साथ आए वो सेम मेरे साथ रोज आते हैं। जो इन्होंने बोला कि 2000 लोग फेसबुक पे ब्लॉक हैं, 1000 लोग इनके व्हाट्सएप पे ब्लॉक हैं, मेरे न जाने कितने सारे लोग ब्लॉक हैं। और आप अगर डरते हैं फेसबुक के लोगों के साथ बात करने में कि लोग क्या बोलेंगे, आई लव यू वो बोलेंगे आपको, आई लाइक यू बोलेंगे। जैसे उन्होंने बोला कि आपने खाना खाया नहीं खाया, आप क्या कर रहे हो, आप कब सोते हो, आप कब उठते हो, आप कब नहाते हो, काफी सारी चीजें लोग पूछते हैं आपसे, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन रहता है वहां पे ब्लॉक करने का। तो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। मैं क्या क्या इनके मैंने लिखे हुए हैं पॉइंट। और लॉकडाउन में सोचो ये सिल्वर थे और वहां से इन्होंने जंप लिया डायमंड पे। ये बहुत बड़ी बात है। सोचो अगर जिसको 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पे वो लेवल, वो चीजें अंदर नहीं है और खल रही है कि क्यों नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि उनका फोकस था, और जिन्होंने नहीं किया उनका वो उतना पेनफुल ड्रीम नहीं था, क्योंकि दाल रोटी चल रही है, हस्बैंड कमा के तो लेके आ रहा है ना, चल तो रही है चीजें, क्या जरूरत है कुछ करने की। लेकिन ठेका सिर्फ हस्बैंड ने नहीं लिया है, हमें पालने का हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और जब आपके हाथ में प्लेटफॉर्म है तो इसको ये ना बोले। बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, और मुझे बहुत बहुत गुस्सा आता है उस टाइप। ऐसे लगता है कि क्या करूं मैं इसके साथ। और चाहे वो अपने कपड़े नहीं देखते हैं, अपना मोबाइल नहीं देखते हैं, अपनी उनकी क्या अहमियत है घर पे, लेकिन इस बिजनेस के लिए वो इस तरीके से वर्डिंग बोलते हैं, मुझे बहुत बहुत गुस्सा आता है। एंड मैं ही बोलती जा रही हूँ क्योंकि मुझे इतनी इंस्पायरिंग इनकी स्टोरी लग रही है सीरियसली में। चाहे वो अलका जी की बात करे, चाहे मंजू की बात करे, चाहे आशा की बात करे, सीरियसली में यार मतलब गांव से निकल के किस तरीके से, और आपने आज मुझे इंस्पायर किया है सीरियसली में। मंजू ने बोला कि मैं आपको देखने के लिए मुझे ये मेरा ड्रीम था, लेकिन आप दोनों ने, आप तीनों ने मुझे इंस्पायर किया कि अभी मुझे सीरियसली में बहुत बहुत कुछ करने की जरूरत है, बहुत बड़ा करने की जरूरत है। सो थैंक यू सो मच। और एनीवे हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेफिनेटली बहुत सारी लेडीज यहाँ पे, बहुत सारे लोग आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं, मुझे पता है इस बात का, लेकिन अभी वो लोग हैं और डेफिनेटली वो आपको अभी थैंक यू बोलेंगे। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एक और लेडी के पास, जिन्होंने मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ उनके बारे में कि उन्होंने भी बहुत बहुत मुश्किल में ये बिजनेस को बिल्ड किया और छोटे बच्चों के साथ बिल्ड किया। और इन्होंने भी ये बताया, मैं बोलना भूल गई, कि 4 महीने का बच्चा और आप बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हो, आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलते हैं कि मेरा, उनके बच्चे यार 10th में पढ़ते हैं, उनके बच्चे 18 साल के हो गए, उसके बावजूद भी स्पून फीडिंग, आप खाना उनको बना के उनके मुंह के सामने रख रहे तब जाके वो खाएंगे। बच्चों को सिखाओ ना, किचन में जाके खाना बनाओ, बच्चों को सिखाओ, आप टाइम से खाना खाओ। हम लोग काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, उनको स्पून फीडिंग करवाना छोड़ना पड़ेगा। इन्होंने भी छोड़ा, वो इनको भी होता है जब एक माँ बच्चों को छोड़ती है और बच्चों को जब भूख लगती है ना, तो माँ का दूध
अपने आप निकलने लगता है। और ये मैं फील कर सकती हूँ कि उस टाइम पे कैसा लगता है, क्योंकि मैंने भी बच्चों को छोड़ के बिजनेस को बिल्ड किया था और सेम सिचुएशन मेरे साथ होती थी। और उस टाइम पे कैसा फील होता है जब आप उस दूध को छुपाने के लिए कई बार कॉटन लगाना पड़ता है और कई बार बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है क्योंकि आप लोगों के सामने होते हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ से मुझे लगता है कि ड्रीम आपको मिल चुका होगा और आपके जितने भी चैलेंज हैं वो कम हो चुके होंगे और अब आप इस बिजनेस को यहाँ से आप दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर आज हमें इनको बुलाया है और नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली हम लोग इनको वापस बुलाएंगे। और उस टाइम पे मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो कहीं ना कहीं पे लेवल पे होंगे और वो बोलेंगे कि कोई आए थे हमारी मीटिंग में और उनकी स्टोरी से हम लोग इंस्पायर हुए, राइट। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब अपनी साइड जाते हैं, थोड़ा चंडीगढ़ में वापस आ जाते हैं और जिनको मैं यहाँ पे बुलाने वाली हूँ सेम उनके साथ हमारा रिश्ता बहुत दिल का है, बहुत घर जैसा रिश्ता है। और उन्होंने भी सेम जैसे ही इन्होंने बताया कि गांव से बिजनेस को स्टार्ट किया और मैं उनसे जब मिली तो सलवार सूट में और एक चोटी बनाते थे, वो सलवार सूट में आते थे, कुछ बोलते नहीं थे, स्टेज पे नहीं जाते थे, जाते थे तो अपना नाम बोल के आ जाते थे। और आज यूसीडी हैं और गाड़ी ले चुके हैं, घर बना रहे हैं अपना, बहुत बड़ी टीम है, इनके टीम में लाखों रुपए कमाने वाले लोग हैं। तो आपके सामने मैं बुलाने वाली हूँ बलजिंदर कौर को कि आप आएं और हमारी लेडी को इंस्पायर करें, इनको मोटिवेट करें। वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से। ओके, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं थैंक्स करना चाहूंगी इन तीनों लीडिंग लेडी का, जिनकी स्टोरी सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पिरेशन मिली। मतलब अलका मैम की स्टोरी तो बहुत ही अमेजिंग, बहुत अच्छी। तो मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी। माई सेल्फ बलजिंदर कौर, और मैं एक होम मेकर हूँ और मैं और मेरे हस्बैंड ने इस बिजनेस को 2016 में स्टार्ट किया था और तब से लेकर अब तक की जर्नी हमारी बहुत ही अच्छी रही। बीच में हमारे अच्छे पल भी आए और दुख के भी। और मेरे बच्चे मतलब बहुत छोटे थे जब मेरे हस्बैंड ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तो बच्चों को छोड़ के ये सुबह सुबह निकल जाते थे और जब रात को आते थे तो बच्चे सो जाते थे। मतलब बच्चे हफ्ता भर अपने पापा को देख भी नहीं पाते थे। बल्कि हमारे कई रिश्तेदार तो ऐसे थे, ये बोलते थे कि तेरे बच्चों को तेरी पहचान भी है कि तेरे पापा कौन से हैं, मतलब कि ऐसा कुछ बोलते थे। तो उस टाइम पे जब मेरे हस्बैंड ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो उस टाइम मैं भी उनको सपोर्ट नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं नेगेटिव सोचती थी इस बिजनेस को लेकर। मुझे लगता था कि जैसे हमने पहले भी कई कंपनियों में काम किया है तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिले जो इस बिजनेस में आने के बाद मिले। जो हमें इस बिजनेस में मिला वो हमें कहीं और पे नहीं मिला। वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मतलब हमारे लिए सारे सपने पूरे हो सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और जहाँ पे हम और जगह बिजनेस करते थे तो वहां से हमारी सिर्फ जरूरतें पूरी हो रही थी, हमारे सपने नहीं। हमारे सभी सपने इस बिजनेस में आने के बाद पूरे हुए। हम इस बिजनेस में आने के बाद मन चाहे अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, सब कुछ मतलब अच्छा एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन यहाँ तक आने के लिए मेहनत बहुत की है। लेकिन जहां से मैं पॉजिटिव हुई वो था फैमिली रियूनियन, जिसने मुझको इंस्पायर किया वो थी वहां की रिकॉग्नाइजेशन। जैसा सेलिब्रेशन इस बिजनेस में होता है ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। मतलब एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन होता है स्टेज पे जाके। जैसे कि पावन मैम ने मेरे बारे में बताया है कि मैं सूट सलवार पहनती थी और कुछ भी बोल नहीं पाती थी। मतलब ज्यादा तो आज भी नहीं बोलती, मैं अच्छी स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना बोल पाती हूँ। तो ये भी मैंने मतलब कि मैं पावन मैम को देख के इंस्पायर हुई, उनकी ऑडियो सुनती हूँ मैं, मुझे मतलब कि कुछ ना कुछ उसमें से सीखने को मिलता है।
तो फिर मुझे लगा कि मुझे भी थोड़ा अपने आप को चेंज करना चाहिए, तो मैंने सूट सलवार को छोड़ के मैं पैंट शर्ट पहनने लगी, जो मैं कभी भी नहीं पहनती थी। मतलब मैंने किसी के कहने पे भी मैंने खुद को चेंज नहीं किया, जो किसी ने नहीं किया वो वेस्टीज ने कर दिखाया। तो मतलब बहुत अच्छा रहा हमारा यहाँ तक का सफर, सभी लोग हमारे साथ बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं। और पावन मैम की तो मैं क्या बात करूं, उनसे तो मैं बहुत इंस्पायर होंगी, तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, वो तो है ही अमेजिंग। तो यहाँ तक हमने बहुत मेहनत की, मतलब मैं ये कहना चाहूंगी कि इस बिजनेस में टिके रहिए, ये बिजनेस टिके रहने का है और विश्वास का है। और सपने देखना मत छोड़िए, सपने देखिए, यहाँ पे सभी के सपने पूरे होते हैं। जैसा कि हमने अभी 3 लीडिंग लेडी को सुना, उन सभी के सपने यहाँ पूरे हुए और वो अपने साथ साथ औरों के सपने भी पूरे कर रही हैं। तो हमें भी सिर्फ विश्वास रखना है, हमारे सपने भी यहाँ पर जरूर पूरे होंगे। सभी के सपने यहाँ पर पूरे हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमें विश्वास रखना है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सब जुड़े रहिए एक दूसरे के साथ। ये एक मतलब कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं जब भी देखती हूँ, मैं हम यहाँ पर दूसरी बार मिल रहे हैं, एक बार मैं पहले भी आई थी, शायद तीज से पहले आई थी यहाँ पे, तो मुझे आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आज भी बहुत अच्छा लगा। तो मतलब यहाँ पे सभी लेडीज बहुत अच्छी हैं, सभी मतलब अपनी अपनी स्टोरी बताती हैं, मतलब सुन के अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। और मैं इनको बहुत बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि हम लोग देहरादून से जब चंडीगढ़ आते थे मीटिंग के लिए, इनकी मीटिंग करने के लिए, तो मैं इनको सूट सलवार में देखती थी। और फिर जब हम लोग चंडीगढ़ शिफ्ट हुए उसके बाद जो इनके अंदर मैंने चेंज देखा, ओ माय गॉड, ये सूट से सीधा पैंट शर्ट पे। और जब ये घर से निकलते थे तो लोग इनको बोलते भी थे कि देखो, पहले तो सूट डालती थी, सलवार डालती थी, यहाँ तक कि पजामे भी नहीं डालती थी, और अब तो ये पैंट शर्ट में कोट पहन के और बाल खोल के निकल रही है, मेकअप करके, जो मेकअप नहीं करते थे कभी, लिपस्टिक तक नहीं देखी मैंने कई बार इनके होठों में। और आज ये बहुत बहुत अच्छा मेकअप करते हैं, पूरी चेंज हो चुके हैं यार, सीरियसली में। और हमारा रिश्ता बहुत बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है। एंड थैंक यू सो मच, आप आए और आपने ये शब्द हमारे साथ शेयर किए, थैंक यू सो मच। और इन्होंने बताया कि इनके हस्बैंड दीपक भी आज जब मीटिंग करने जाते थे तो बच्चे तरस जाते थे एक एक हफ्ता मिलने के लिए अपने पापा से। बहुत स्ट्रगल के साथ ये बिजनेस को स्टार्ट किया और डेफिनेटली आज वो चीज मिल भी रही है। तो थैंक यू सो मच। एंड एक और स्पेशल लेडी है हमारे साथ, और उनके बारे में भी सेम मैं यही बोलूंगी कि उन्होंने भी जैसे सबने यहाँ पे बिजनेस को बिल्ड किया है, उन्होंने भी ऐसे ही बिजनेस को बिल्ड किया है और एक छोटी सी बेटी के साथ बिल्ड किया है। अभी भी वो छोटी सी हैं और इनको भी बहुत मैं देखती थी जब मैं चंडीगढ़ मीटिंग में आती थी तो मैं उनको देखती थी, वो उस बेटे उस छोटे से बच्चे को अपने गोदी में उठा के इधर घूमना कभी उधर घूमना, लेकिन ये है कि मीटिंग नहीं छोड़नी कभी भी वो घर पे नहीं रहे। बेशक वो मीटिंग में हॉल से बाहर रहते थे, कई बार उनके हस्बैंड संभालते थे, कई बार वो संभालते थे, लेकिन उन्होंने मीटिंग नहीं छोड़ी, इतना कमिटमेंट है। और आज क्राउन डायरेक्टर हैं, आज चुके हैं और अच्छा रहे हैं और बहुत बहुत प्राउड है मुझे उन पे। और मैं आपके सामने बुलाने वाली हूँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हमारा रिश्ता बहुत बहुत गहरा है, बहुत अच्छा है, सिमरन को। सिमरन प्लीज आप आए और कुछ अच्छे से वचन हमारे सामने रखें, हमारी लेडीज को मोटिवेट करें, क्योंकि बहुत सारी लेडीज हैं यहाँ पे जो सुनना चाहती हैं, आपसे मोटिवेट होना चाहती हैं, आपने कैसे इस बिजनेस को किया एक छोटी सी बेटी के साथ। वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच मैम। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि इतने बढ़िया प्लेटफॉर्म के ऊपर आज मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली, और इतना जबरदस्त ये जो सेशन चल रहा है ना, सच में वाओ, वर्ड्स नहीं है मेरे पास डिस्क्राइब करने के लिए, बट मैं इतना कहना चाहूंगी कि सच में वुमेन एम्पावरमेंट आज के टाइम में इतने इजीली हम लोग कर रहे हैं और इतने इजीली हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं सिमरन चंडीगढ़ से हूँ मैं,
और अगर मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं तो मैंने एज अ टीचरिंग प्रोफेशन में वर्क किया है, मैंने वर्क किया है एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। मगर बात यह है कि मैंने उस प्रोफेशन को छोड़ के इस इंडस्ट्री को क्यों ज्वाइन किया, तो उसके पीछे रीजन यही था कि यहाँ पर जो थी सोर्स ऑफ इनकम मेरी एक जगह स्टेबल नहीं थी। और सेम मेरे हस्बैंड के साथ था, हम लोग दोनों जॉब लाइन में थे मगर वहां पर हमें ग्रोथ नहीं नजर आ रही थी। और उसी ग्रोथ को हम पाना चाहते थे, हम चाहते थे कि हमारी जो ड्रीम है, हमारा सपना था कि हमारी इनकम जो है वो हमारी अकॉर्डिंग हो, हमारी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हो। और इतने लकी थे कि हम शायद हमारे पुण्यों का, जैसे भैरल सर कहते हैं कि आपके पुण्य उदय हुए, तो शायद हमारे भी पुण्य उदय हुए थे, जो हमें हमारी ग्रेट अपलाइन जो है वो हमें मिले। दीपक सर एंड बलजिंदर भाभी, इन्होंने हमारे घर में आए, इन्होंने हमें इस जबरदस्त इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस करवाया। मैं आज भी तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि अगर ये ना होते तो शायद आज हम इस इंडस्ट्री में ना होते, शायद हम इस सक्सेस को इंजॉय ना कर पा रहे होते। एंड सेकेंड थिंग, जिस तरह से पावन दी जो है वो इतना जबरदस्त, मतलब शी इज एन ऑसम लेडी। मैं इनको यही कह सकती हूँ, शी इज सो ब्यूटीफुल, सो कॉन्फिडेंट। मतलब इतना अच्छे से आप मैनेज करते हो, आप मीटिंग्स करते हो, तो आई एम सो मच इंस्पायर्ड फ्रॉम यू ऑल्सो। और आपकी मीटिंग्स, आपकी ट्रेनिंग्स हम देखते हैं, उससे बहुत इंस्पिरेशन हमें मिलता है। और ये सारी जो है हमारी लीडिंग लेडीज आज यहाँ पर बैठी हुई हैं, सच में अगर सबके सपने हैं ना तभी हम यहाँ पर हैं। अगर हमारे सपने ना होते तो शायद हम यहाँ पर होते ही ना, और अपने घर के काम में बिजी होते हैं ना। पर बेसिकली जो वुमेन एम्पावरमेंट का हम लोग सेशन करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे यही इनिशिएटिव जो है, देखिए पावन दी मैम ने जो इनिशिएटिव लिया है, हम सभी कर रहे हैं, उसका कारण यही है कि हर एक औरत जो है, हर एक लेडी जो है, उसको एम्पावर होना बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं है कि हम लोग एम्पावर्ड नहीं है, हम लोग एम्पावर्ड हैं, मगर हम लोग एम्पावर्ड हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, मगर हम अपने लिए एम्पावर्ड हैं। अब कुछ लेडीज कुछ क्या, बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जो कहेंगी कि नहीं मैं तो जागरूक हूँ, मुझे मालूम है मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं, मैं कर सकती हूँ। मगर मैं यहाँ पर कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम जागरूक हैं, अगर हमें अपनी क्वालिटीज का पता है, हमें अपनी कैपेबिलिटीज का पता है, उससे हम लोग एम्पावर्ड हैं। मगर अगर हम इकोनॉमिकली एम्पावर्ड नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं हम वीक हैं। सो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होना भी बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा भी नहीं है कि कोई इकोनॉमिकली एम्पावर्ड नहीं होगा, तो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड भी है यहाँ पर लेडीज जो अभी हमारे साथ बैठी हुई हैं। बट बेसिकली क्या है कि अगर वो एज एन एंटरप्रेन्योर वर्क कर रही हैं, तो वो डेफिनेटली सक्सेसफुल भी हैं। बिकॉज इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होना, सक्सेस हम कह सकते हैं उनके शब्दों में, मगर अगर एज एन एंटरप्रेन्योर हम वर्क करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो यहाँ पर हम अपने खुद के बॉस होते हैं। और अगर हम खुद के बॉस हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत होगी, क्योंकि इकोनॉमिकली तो हम स्ट्रांग हो ही गए, ऊपर से हम अपने बॉस भी बन गए, है ना। तो जब हम बॉस बन गए तो हमें किस चीज की कमी है? ना किसी से हमें परमिशन लेनी है, ना किसी को छुट्टी चाहिए, अपने डिसीजन हम खुद ले सकते हैं। और यही मैंने देखा इस इंडस्ट्री में, और इसी करके मैं इस इंडस्ट्री में आई। इसीलिए मेरे हस्बैंड यहाँ पर आए और हम दोनों ने मिलकर इस बिजनेस को, इस कंसेप्ट को जो है वो देखा था। हम दोनों इकट्ठे बैठे थे, शायद यही कारण था कि ना मेरे पास कोई क्वेश्चन था, ना शैली सर के पास कोई क्वेश्चन था। जब दीपक सर ने कहा कि अब बताइए क्या करना है, क्योंकि ना तो ये कह सकते थे कि मैं बीवी से पूछ के बताऊंगा, ना मैं कह सकती थी कि मैं हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, क्योंकि दोनों इकट्ठे बैठा दिए ना उन्होंने। और यही एक प्लस पॉइंट भी था हमारा, इकट्ठे मिलके समझा, इकट्ठे स्टार्ट किया। अप एंड डाउन लाइफ में सबके आते हैं, और अगर चैलेंजेस ना हो तो वो जिंदगी ही क्या। चैलेंजेस आने भी बहुत जरूरी हैं। जिसकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे उसके लिए भगवान ने कुछ ना कुछ अच्छा तो सोचा ही है, और वो कभी किसी के लिए बुरा तो नहीं करता, है ना। और बस उसी चैलेंजेस को हमने एक अपॉर्चुनिटी समझा, एक उसको हमने प्रॉब्लम नहीं देखा, मतलब कुछ भी अप एंड डाउन आए उसको हम क्रॉस करते गए। और हम तो कहते हैं कि हमें प्रॉब्लम्स आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, और बढ़ते ही चले जाएंगे। और विनिंग टीम एजुकेशन हमारे पास है, CEP है, जहां से हमें इतनी मोटिवेशन मिलती है। और
म्यूट हो गए आप सिमरन, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ओके, तो मैं बस यही इतना ही कहना चाहूंगी कि आप सभी इतने लकी हैं कि आपके पास इतनी जबरदस्त एक लीडिंग लेडी है। शी इज लाइक मतलब मैं यही कहूंगी कि जो भी अपलाइन होता है ना, वो एक भगवान से कम नहीं होता। तो हमारे पास पवन दी है जो सबकी जिंदगियां मतलब सबकी लाइफ चेंज कर रही हैं, और उन्होंने इतना बड़ा ये इनिशिएटिव लिया है, तो हमें उसको सक्सेस करना तो बनता है ना। तो बस इसी के साथ हम लोग अपनी टीम को सबको इन्वॉल्व करते जाएंगे, और इसको एक बहुत बड़ा हर एक लेडी को जो है वो ड्रीम दिखाएंगे, ताकि वो अपने उस ड्रीम को पूरा कर सके जो उसने कभी सोचा था। थैंक यू सो मच मैम। वाह यार, वाह, इमोशनल कर देते आप ये बोल के। और थैंक यू सो मच। एंड सच में आप रियली में अमेजिंग है यार। एक छोटी बेटी के साथ छोटा सा बच्चा था उस टाइम पे जब स्टार्ट किया, और अभी भी इतनी बड़ी नहीं है, अभी भी वो 3-4 साल की है। तो जी मैम, 3 इयर्स की वो कंप्लीट होगी अभी, 3 साल की कंप्लीट हुई है। तो मतलब इतने बहुत सपोर्टिव है वो। तो बहुत सपोर्टिव है, मगर मेरे सपने उससे ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि मेरा ये सपना है कि मेरी जो बच्ची है ना मैम, वो मुझे कभी ये ना कह दे इन फ्यूचर में कि मम्मा आपको कुछ नहीं आता। तो उससे पहले मैं अपने आप को उतना अपडेट रखती हूँ, ताकि मैं उसको ये मौका ना दूं कि वो मुझे ये पॉइंट मार दे कि मम्मा आपको कुछ नहीं आता। तो मैं अपने आप को अपडेट करती रहती हूँ। हमारी जो विनिंग टीम एजुकेशन है, इतनी जबरदस्त एजुकेशन हमें वहां से मिल रही है। तो सीखने का तो बस सीखने वाला चाहिए, कहते हैं ना, अपने अंदर हमें सीखने की आदत डालनी है, तो हम सीखते जाएंगे, अपने आप को बदलते जाएंगे। जी मैम। सीरियसली मैम, थैंक यू सो मच। एंड सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप सब सीरियसली में जितनी भी स्पीकर आज हमारे साथ थी, आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आप आए। और ये जो आपने आज अपनी स्टोरी बताई है, मुझे लगता है कि हमारे साथ यहाँ पे इतनी सारी लेडीज हैं, और मैं ये बोलती हूँ कि अगर एक लेडी ने भी डिसीजन ले लिया तो फिर ये हमारी मीटिंग सक्सेसफुल है। और इतना तो पता है कि सब लोग नहीं करते हैं ये बिजनेस को हमें समझना पड़ेगा कि सब लोग नहीं करते हैं। सब लोगों के पास बहुत बहाने रहते हैं, लेकिन जिसके अंदर यहाँ पे दिल पे लग जाती है ना, वो डेफिनेटली इस बिजनेस को कर लेता है। फिर वो ये नहीं देखता है कि मेरे पास बच्चे छोटे हैं, फिर वो ये नहीं देखता है कि मेरे बच्चे रो रहे, फिर वो ये नहीं देखता मुझे कोई लोग पागल बोल रहे, कोई ये नहीं देखता मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर वो ये नहीं देखता कि मेरे पास डिग्री बहुत सारी है लेकिन उसके बावजूद भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। वो ये नहीं देखते मैं एक गांव की हूँ, सलवार सूट पहनती हूँ, और कहाँ मैं मीटिंग में जाऊंगी, कहाँ मैं स्टेज पे जाऊंगी, मुझे बोलना पड़ेगा। उन्होंने चेंज किया, अपडेट किया अपने आप को, और अपडेट करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे सिमरन जी ने बोला कि मैं अब अपने आप को चेंज कर रही हूँ, क्योंकि आगे जाके मेरा बच्चा ये ना बोले कि आपको कुछ आता नहीं है। और आज आने वाले जो बच्चे हैं, ये तो हर चीज देखते हैं, मेरी मम्मी सुंदर भी होनी चाहिए, स्टाइलिश भी होनी चाहिए, और मेकअप भी सही होना चाहिए, सब कुछ मतलब उनको अप टू डेट चाहिए। तो उस चीज में हमें, बेशक हम लोग नहीं चाहते कि हमें चेंज नहीं होना, लेकिन आपके बच्चे आपको जरूर चेंज कर देंगे, कोई करे ना करे, लेकिन बच्चे तो चाहेंगे। और मैं वही बोलती हूँ कि यहाँ पे ये बिजनेस, ये मीटिंग भी मैंने इसलिए स्टार्ट की थी कि ये हम लोगों को कहीं पे बोलने का मौका नहीं मिलता है। मतलब हम तो फिर भी चलो एक लेवल पे हैं, हर जगह पे हम लोग आ जाते हैं, लेकिन जो ऐसी लेडीज हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, जो डायरेक्टर तक पहुंची हैं, सिल्वर पहुंची हैं, डायमंड तक पहुंची हैं, क्राउन, यूसीडी, एक बोलते उनको बोलने का मौका नहीं मिलता है। अंदर उनके क्या है, उन्होंने क्या अचीव किया है, कितना काम किया है, कितने प्रॉब्लम के साथ ये बिजनेस को स्टार्ट किया है, उनको बोलने का यहाँ पे मौका मिलना चाहिए। और इसीलिए हमने इसको स्टार्ट किया, और डेफिनेटली ये बहुत सक्सेसफुल होगा। और अकेला मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे, जो क्राउन एंड अबव लेडीज हैं वो कुछ भी अकेले नहीं कर सकती, साथ में उनको चाहिए, आप साथ में चाहिए तो ही कर पाएंगे। अगर टीम साथ में नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप साथ में हैं तभी आज ये सक्सेसफुल हो पाया। और थैंक यू सो मच। अब मैं चाहूंगी कि हमारी 5 स्पीकर यहाँ पे हैं, अवेलेबल हैं,
किसी लेडी को इनसे कुछ पूछना है, आप इनका धन्यवाद करना चाहते हैं, आपको कुछ रह गया है पूछने के लिए, तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको अनम्यूट करूंगी और आप इनसे पूछ सकते हैं। तो कौन सबसे पहले बोलना चाहेगा इनके बारे में? ओके, तो मीनू ने अपने आप को सबसे पहले हैंड राइज किया, तो आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, मैंने आपको ऑप्शन दे दिया यहाँ से। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय सेल्फ रुड़की से। पहले जितने भी जो 5 लेडीज आई हैं चीफ गेस्ट, उनका दिल से धन्यवाद देती हूँ कि वो आई, उन्होंने हमें बहुत अच्छी नॉलेज दी है। अलका मैम का जो स्ट्रेंज है वो हमें बहुत प्रभावित करता है, और मंजू मैम के जो परिवार इतना होता है, हम कितने एक्सक्यूज लगाते हैं अपनी लाइफ में, तो वो बहुत मोटिवेट करता है कि हमें कोई एक्सक्यूज नहीं लगाना है। और आशा मैम का मैं ये कहूँगी कि एक आर्मी की वाइफ होते हुए भी जो लोग कहते हैं कि हमें बहुत डिस्काउंट मिलता है, ये ऑफर देते रहते हैं, उस लेडी ने बहुत अच्छा करा कि मीन्स हर लेडी को वो प्रभावित कर रही हैं कि जो हमें करना चाहिए, जो हम नहीं कर पा रहे, हम इतना एक्सक्यूज लगा रहे हैं। और जो नेक्स्ट मैम है कौर है, कौर, उन्होंने भी चीजें बताई और सिमरन मैम ने भी बहुत अच्छे बताए। ये हम सब लेडीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें इनसे सीखना चाहिए। छोटी छोटी जो होती है ना प्रॉब्लम्स, उसको एक्सक्यूज मत बनाइए, उसे एक पैशन बनाइए। अगर एक माँ का हाथ जल जाता है खाना बनाते समय, तो तब भी वो रोटी बनाती है ना, उस दर्द को पेन लेती है खाना बनाने के लिए। तो ये सब है जो हमें सीखना चाहिए इन लेडीज से, जो आज हमें मोटिवेट करने आई है। और साथ के साथ पवन मैम का जो हमें मोटिवेट और कर रही है कि हमें और जल्दी से करना चाहिए बिजनेस, और नेक्स्ट टाइम हम भी अपनी जो है ड्रीम और जो अपनी स्पीच है वो भी हम सुनाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, आप सभी का धन्यवाद। कल्पना। आवाज नहीं आ रही कल्पना, थोड़ा पास आओ। अब ठीक है? अब ठीक है। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ कल्पना शर्मा। और सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूंगी पवन मैम को कि वो हर सेशन में हमारे लिए एक सरप्राइज लेके आती हैं। और आज का जो सरप्राइज था, पावर पैक सरप्राइज था कि जो आज हमारी स्पीकर्स थी